डिटेल समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक आप में से जितनी बच्चे जो आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आई होप आप सब लोगों ने जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप कर रहा हुआ है, ठीक है। तो ये सबने किया हुआ है ना, थम्स अप कर दो, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर आप देखो अभी क्या है, ये सेशन रखने का रीजन क्या था क्या नहीं था। जैसे लास्ट टाइम भी जब मैं ऑफलाइन गया था, ऐसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका ये था कि बीच में प्रिपरेशन छूट गई थी और क्लासेस भी छूट गई थी, और कहीं ना कहीं वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग गए थे या ट्यूशंस जाने लग गए थे, ठीक है, अलग अलग जगह, या फिर कहीं ना कहीं उनका मेजर फोकस बोर्ड्स पे आ गया था, उनका प्रिपरेशन पूरी तरह से छूट गया था। स्टार्टिंग में हो सकता है आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करी हो, लेकिन अभी के लिए आपकी प्रिपरेशन डाउन हो गई। अच्छा, अभी थम्स अप मत करो, जब पूछू तब करना, ठीक है। अभी आप अपना रिएक्शन ऑफ कर सकते हो, ताकि अपन जो मेन चीज है ना वो डिस्कस कर सकें, ठीक है। देखो ये सेशन रखने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, इसलिए इसको अटेंटिवली सुनना प्रॉपरली, और कोई भी जजमेंट लो या कोई भी डिसीजन लो, पूरा सेशन जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद सोचना आराम से, और उसके बाद हम 1 to आपका मैं माइक भी ऑन कर दूंगा, तो फिर आप आराम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो सारी क्वेरीज अपन लास्ट में लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तब तक उसके पहले आप मुझे 10 अगले 15 मिनट सुन लो, ठीक है। अगले 15 मिनट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जो भी क्वेरीज होगी उनको हम एक एक करके सारे एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे या तो कहीं प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर पाए थे, या फिर उनकी प्रिपरेशन बीच में छूट गई थी, जो अभी कहीं अभी रेगुलर बैचेस में क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी अपना उनका प्रिपरेशन ऑफ है, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी तो उन बच्चों के लिए ही कि भाई ये वो लोग जो वापिस से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और मेजरली जिन जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप किया है, या फिर वो भी है जिन्होंने अगर फर्स्ट का नहीं अटेम्प्ट फिलअप किया है लेकिन वो चाहते हैं कि हम सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम देंगे, तो वो लोग भी क्लासेस आगे जो होने वाली वो अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें है क्या और क्या नहीं, पहले हम वो एड्रेस करता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, माई सेल्फ हर्षित, हर्षित सर कुछ लोगों शायद जानते भी होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं नया हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब अपन आगे क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले वो डिस्कस करते हैं। तो मेन देखो ये टारगेट मेरा यही था कि जो मेरे बच्चे हुए बच्चे रह गए थे, कुछ बच्चे तो ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर ही रहे हैं जो मुझे जानते हैं, ठीक है। कोई लास्ट ईयर के ड्रॉपर्स वाले बच्चे भी हैं, वो भी अभी भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए थे जिनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं छूट गई थी, ठीक है। जो जो बीच में मतलब इन्होंने गिव अप दे दिया, या फिर कहीं ना कहीं उनको लिंक्स या फिर नहीं मिलती थी, ग्रुप्स में उनके लिंक नहीं आती थी, बहुत सारे रीजंस थे, अलग अलग बोर्ड्स की प्रिपरेशन में लग गए थे, कहीं ना कहीं अंदर से ये आ गया था कि जेई पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैंने एक लास्ट अपनी तरफ से हम ट्राई कर रहे हैं कि एक लास्ट आपके लिए अटेम्प्ट, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इसके हम आखिरी के 45 डेज कैसे हम इसको करें, ताकि आपका बोर्ड्स भी इफेक्ट ना हो, और जेई मेंस का आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोगों ने जिसने भी फॉर्म फिलअप किया उसमें हमारा टारगेट ये हो जाए कि कहीं से कहीं हम 90% पे पहुंच जाए, ठीक है। अब देखो जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का, उन्होंने आधी जंग तो जीत ली है, ठीक है। क्योंकि आपने सबसे पहले देखो बहुत सारे बच्चे आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप ही नहीं करते, या फिर जेई के लिए अटेम्प्ट देने ही नहीं जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि प्रिपरेशन नहीं है, अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन भी पूरी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है मतलब बहुत बड़ा काम किया है अपने आप में, रियली। मतलब मैंने से बहुत सारे बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करी कि आप लोग फॉर्म फिलअप करो, फॉर्म फिलअप करो, लेकिन उसमें से भी कुछ बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनका दिमाग में रहता है कि ठीक है सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपने आधी जंग तो जीत ली, ठीक है। अब बची हुई जंग कैसे जीतोगे, तो अपन वो मिलके जीतेंगे, ठीक है। अब हमारा टारगेट यही रहेगा कि भाई हम कैसे करें बच्चे 45 डेज में कि ये चीजें हमारी कवर हो जाए, ठीक है। तो टारगेट क्या है हमारा कि भाई हम कैसे भी करके 45 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और इन 45 डेज में हमारा इतना कुछ स्कोर आ जाए ताकि हमारा एडवांस का कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाए, या फिर हमको कोई डिसेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन ये 45 डेज में कैसे इसको प्रिपरेशन करना, कैसे अगले 45 दिन निकालने, ये इसमें आपकी इसकी प्लानिंग में मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी एक लास्ट ट्राई अपने आप को देना चाहते हो कि नहीं सर एक लास्ट ट्राई में देना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, तो उन बच्चों के लिए ये है, ठीक है। बाकी कैसे करना एक एक चीज आपको मैं गाइडेंस दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, एक चैप्टर में मान लो 15 टॉपिक है, उन 15 टॉपिक में से कौन से 5 टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से 10 टॉपिक छोड़ना है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ क्योंकि 45 डेज हमारे पास है, तो इतने कम दिन में
चीजें वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत मैंने कर ली है। ठीक है, आपके लिए क्या मेहनत कर ली कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई हमको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। हम बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स ही करेंगे कि जो मेरे ट्वेल्थ में, जिसका ट्वेल्थ में भी मेरे काम हो जाए, जो थोड़े इजी भी हो, जिनका बाकी चैप्टर से ज्यादा इतना रोल ना हो। मतलब उन सिलेक्टेड चैप्टर्स को हम करेंगे जो बाकी चैप्टर से इतने रिलेट ना कर, तो कहीं ना कहीं मैं उसको कर सकता हूँ, मतलब इजीली हम उसको कर सकते हैं। पहला टारगेट तो ये। उन चैप्टर्स में भी सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, जो मोस्ट, जिसके चांसेस ज्यादा है, 80 से 90% चांसेस है कि हाँ भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा, उन गाइडेड टॉपिक्स को हम करेंगे, ताकि आपका समय बचे और उस कम समय में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिले। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि 45 दिन में तैयारी करना है, तो नो डाउट बहुत टफ है, क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा कि भाई कौन क्या पढ़े क्या छोड़े, कहाँ से क्वेश्चन करें, कौन से क्वेश्चन छोड़े, हमारे डाउट्स कौन क्लियर करेगा। और ये 45 डेज में करना इम्पॉसिबल है, नो डाउट। ठीक है, तो उसके लिए टीम और हम ये मेहनत करेंगे कि आपके लिए गाइडेंस दे देंगे कि भाई इन 45 दिन में आपको ये 6 या 7 चैप्टर या 10 चैप्टर आपको करने, उन 10 चैप्टर को भी पूरे नहीं करने, उन 10 चैप्टर में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक करने, और उसमें भी कौन से क्वेश्चन करने वो भी हम बता दें। ठीक है, ताकि आपको इतना हो जाए कि पहला अटेम्प्ट में अगर आपका 90% क्रॉस हो गया ना, तो दूसरे अटेम्प्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि आप खुद से ही मेहनत कर लोगे। और नो डाउट यहाँ पे भी हम क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे दूसरे अटेम्प्ट के लिए भी। लेकिन अगर अभी तक जिनका ऐसा था कि भाई पूरा छूट गया है, 12th भी उड़ गई है, कहीं ना कहीं लग रहा है बोर्ड्स में भी नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, जेई तो चलो दूर की बात है, तो उनके लिए एक लास्ट चांस है कि वो अपने आप को अगर अभी भी जगा के अगर कुछ मेहनत कर लेंगे, 10-12 घंटे अपने डेली के डेडिकेटली पढ़ लेंगे, तो नो डाउट उनका स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा। कैसे करना है, कैसा टाइम टेबल रहेगा, क्या शेड्यूल अपनाना, कौन से क्वेश्चन करने, कैसे उसको अटेम्प्ट करना, वो सारी चीजें मेहनत मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। आपका काम है बस उसको एग्जीक्यूट करना। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको देखो, आपने आधी, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर, जैसा कि मैंने आपने बोला, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया मतलब आधी जगह आपने जीत ली, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, जिन भी बच्चों ने अपना जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट फिलअप किया है, ठीक है, जिनने नहीं भी किया है या फिर जिन्होंने जो फिर भी रह गए हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि आपके टाइम तो जा चुका है, आप सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप जरूर कर देना। क्लियर है? तो फिर उसके बाद दूसरा ये कि बाकी कैसे करना है वो हम मिलकर ट्राई करेंगे। मतलब मैक्सिमम एफर्ट मैं डालूंगा कि आपको गाइडेड प्रिपरेशन दे दूं, ताकि आपको उस गाइडेड प्रिपरेशन को करके आपका काम हो जाए। लेकिन इन सबसे पहले पहली दो चीजें आपको करनी है कि भाई आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, अब तक बहुत सारा दिमाग में प्रेशर भी होगा, बहुत सारा पैनिकनेस भी होगा कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चीजें अभी तक हुई नहीं है, बहुत सारा दिमाग में प्रेशर है, भाई बोर्ड्स भी आने वाला है, प्रैक्टिकल आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे, सर आपको तो पता ही नहीं, भैया आप तो बस ऐसे मत बोल देते हो, आपके लिए आसान है, हमारे लिए बहुत टफ है। ठीक है, आई नो चीजें बहुत टफ हुई होगी आपके लिए अभी तक। ठीक है, लेकिन अभी भी समय है, मैं अभी आपको जब मैं बताऊंगा कैसे हम जाने वाले हैं, और अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो रिलैक्स रहना पड़ेगा, क्योंकि यही रिलैक्स पना ही आपको आगे के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। और दूसरी चीज, अपने अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके हम चाहे कोई भी टास्क को कर पाएंगे। यही सबसे दो इंपॉर्टेंट स्टेप है कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले, कि सबसे पहला आप आराम से शांति से रिलैक्स रहिए और खुद पे भरोसा रखो और ट्रस्ट रखो, खुद पे भी और ऑर्गेनाइजेशन पे भी, कि नहीं अगर कोई चीज कराएंगे तो अच्छे से कराएंगे। राइट, तो अपने टीचर पे और खुद पे, आपको दोनों पे भरोसा होना चाहिए, खुद एकदम रिलैक्स होकर चीजों को कवर करना आगे आने वाले दिनों में। कैसे कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहली दो स्टेप ये थी। ठीक है, अब टारगेट क्या है अपना, कि भाई अगले 45 दिन में हमको कोशिश करना है कि भाई 90 से प्लस परसेंटाइल लेके आए। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग में सोच भाई ये हलवा तो है नहीं जेई में 90% लाना, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट है भी हम 90+ परसेंटाइल पे जाएंगे। कैसे जाना है, बहुत स्मार्ट वे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई अनरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लास्ट के 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ, कि अगले अगर 45 दिन आपने प्रॉपरली गाइडेड प्रिपरेशन दे दी, जितना मैंने बोला उतना कर लिया, तो नो डाउट आपके 90% आ जाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड एफर्ट आपकी तरफ से चाहिएगा, फुल हार्डवर्क चाहिएगा, पूरी मेहनत आपकी तरफ से लगेगी। ठीक है, और दूसरी चीज भरोसा मुझ पर होना कि नहीं सर अगर बोल रहे हैं तो ये करना है, मतलब करना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये आज अगर मैंने आपको फॉर एग्जांपल कोई लेक्चर पढ़ाया कल, मैंने बोला 15 क्वेश्चन है, बिना सोए करोगे नहीं, तो मतलब उसी दिन करना है, खत्म बात। ठीक है, ये आपने अगर डेडिकेशन आपने दे दिया तो नो डाउट। अच्छा, बोर्ड्स का दिमाग में लोड मत लेना, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन अब करेंगे तो उनमें टॉपिक्स भी ऐसे लेंगे जिसमें आपको बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरी बात, फेब्रुअरी में भी हम इस तरह से कुछ तैयारी करेंगे ताकि आपका बोर्ड्स का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वन शॉट वीडियो टाइप से, या फिर उस चैप्टर का पूरा रिवीजन, क्वेश्चंस बैंक वगैरह करके हम करेंगे। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड्स पे हम कैसे टारगेट करेंगे और जेईई मेंस को कैसे टारगेट करना है। और अभी हमारे जो प्रैक्टिकल्स आने वाले, प्री बोर्ड आने वाले, इनमें रहते हुए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं वो हमें सोचना है।
मतलब बेसिकली देखो आपके साथ नो डाउट प्रॉब्लम बहुत सारी है। पहली चीज प्रैक्टिकल्स हैं आने वाले हैं, प्री बोर्ड अभी स्टार्ट हो जाएगी, मुझे सारी चीजें पता है, प्री बोर्ड आपके आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स आपके आने वाले हैं, बोर्ड्स मार्च अप्रैल में स्टार्ट, सॉरी मार्च में आपके बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, इतनी सारी चीजें कि भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है वो मेन पहला तो डिस्कशन यही है। वो अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें, फिर आराम से हम हर चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा 45 डेज में 90% का टारगेट रहेगा। ठीक है, अच्छा 90% कहीं ना कहीं हमारा कैलकुलेशन में बैठता नहीं, तो इसका आसान बनाने के लिए 90% लाने के लिए आपको कितना स्कोर चाहिएगा? वो सारे बच्चे बोलेंगे सर 100 मार्क, 150 मार्क, 160 मार्क, नहीं, 90%, 90 से ज्यादा परसेंटाइल लाने के लिए, फिर 90 के आसपास लाने के लिए आपको चाहिए लगभग 70 से 75 मार्क्स आउट ऑफ, आई थिंक आपको पता ही होगा जेई का पेपर 300 मार्क का होता है। ठीक है, तो 300 में से कहीं अगर आपके 70 to 75 मार्क्स ऊपर आ गए तो आप 90 के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, 70 से 75 मार्क्स अगर आपके पेपर में आ गए 300 में से तो आप पहुंच जाओगे। और 70 से 75 मार्क मतलब लगभग कितने क्वेश्चन? 18 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, मतलब टोटल आपके जो 90 क्वेश्चन है, 25 आपको अटेम्प्ट करने, लेकिन ओवरऑल आते हैं 90 क्वेश्चन। उन 90 क्वेश्चन में से आपको कितने अटेम्प्ट करने? 18 से 20 क्वेश्चन। तो अगर मैं ये बोलूं 18 से 20 क्वेश्चन करने मतलब पर सब्जेक्ट लगभग कितना हो गया? 3 सब्जेक्ट होते हैं पीसीएम, तो पर सब्जेक्ट मतलब ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन। देखिए इस छोटे से टारगेट को लेकर अगर मैं दिमाग में चलूंगा तो मेरे लिए यहाँ तक पहुंचना अचीवेबल है। इससे ज्यादा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे को हमको टारगेट करना कम से कम यहाँ तक तो पहुंचना ही है। ठीक है, कि 90% के पहुंचने के लिए हमको 70 to 75 मार्क्स चाहिए, उसके लिए 18 से 20 क्वेश्चन किए। 18 से 20 क्वेश्चन मतलब लगभग एक सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा टारगेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा रियलिस्टिक देगा कि भाई एक सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर केमिस्ट्री में मैंने 12 का जो कि ऑलरेडी एनसीईआरटी लेवल पे भी ढंग से कर लिया तो भी क्या ये अचीवेबल है? क्या मैं सिर्फ फिजिक्स का जो 12th मैंने बोर्ड्स किया क्या उससे ही अचीवेबल है? मैथ्स में कैसे इसको अचीव करूंगा? मैथ्स नो डाउट पिछले 2 साल से टफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैथ्स में स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली तो बच्चे हुए दोनों तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल है, टाइम सेविंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें चीजें रटने वाली है, इनऑर्गेनिक वाली चीजें हैं, और फिजिकल वाली चीजें में थोड़ा न्यूमेरिकल आ जाता है, ऑर्गेनिक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आ जाता है। तो उसमें से भी कौन कौन से टॉपिक करने, कैसे करने, वो सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में क्या रखना है कि भाई मुझे हर सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि एक सब्जेक्ट में पीसीएम, एक हर सब्जेक्ट में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो 25 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब देखो ध्यान से, कभी भी कोई भी एग्जाम या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी कोई पेपर बनाता है तो कभी भी वो सारे क्वेश्चन टफ दे ही नहीं सकता। ये मैंने ऑलरेडी बहुत बार बच्चों को बताया, आप लोगों को भी पहले बताया था कि कभी भी आपका जैसे मान लो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए तो 30 में से 30 क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होंगे। ठीक है, आपको अगर आप पिछले 3 साल के पीवाई की उठा के देख लेना, पेपर उठा के देख लेना, उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जिनका लेवल एनसीईआरटी का होगा, बोर्ड्स का होगा। आपको लगेगा भैया जेई में कैसे पूछ सकता है? बोर्ड्स लेवल के, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में से कुछ पोर्शन आपका 30 से 35% पोर्शन इजी रहेगा, 20 to 25 या 30% आपका टफ रहेगा, बचा हुआ 40% आपका मीडियम रहेगा। तो हमारा टारगेट ऑफकोर्स यही रहेगा कि कैसे भी करके हमको पहले इजी वाले पिकअप करने, फिर मीडियम में से कुछ क्वेश्चन पिकअप करने, और जैसे तैसे करके इस 18 से 20 क्वेश्चन का टारगेट अगर मैंने अचीव कर लिया तो मेरा टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। मैं अपना एडवांस क्वालिफाई भी कर लूंगा, सेकंड अटेम्प्ट के लिए मेरा कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा गेन हो जाएगा। इसलिए देखो सबसे अच्छी चीज जेई में अपने लोगों के लिए ये कि हमारे पास 2 अटेम्प्ट होते हैं। नीट में ऐसा नहीं होता है, उनको एक ही बार में क्लियर करना रहता है। तो हमारे पास अगर 2 अटेम्प्ट है, पहले अटेम्प्ट में अगर मैं 90 क्रॉस कर जाऊंगा ना, तो लास्ट ईयर के मेरे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने जो पहले अटेम्प्ट में जो लास्ट में उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आखिरी के दिनों में इतनी मेहनत करी, अगर वो 90% भी क्रॉस कर गए थे तो उनका सेकंड लेवल में कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो गया, तो उनका मेहनत करने की एबिलिटी बढ़ गई। एक तरफा में पढ़ना चालू कर दिया तुमने। तो हमारा यही है पहला टारगेट कि हम कैसे भी करके एटलीस्ट इस गोल को अचीव करें। ज्यादा लाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा फिलहाल टारगेट है कि हम यहाँ तक तो पहुंचना ही है। तो 18 से 20 क्वेश्चन अगर करने तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो सकता है केमिस्ट्री आसान आ जाए, आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन कर लो। फिजिक्स इजी आ रही हो, फिजिक्स आपकी 12th का फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिजिक्स में 7 क्वेश्चन कर लो। मैथ्स आपको टफ लगती है तो मैथ्स में 4 क्वेश्चन कर लो। वाइस वर्सा कहीं और भी फिजिक्स टफ लगती है तो फिजिक्स में 4 क्वेश्चन कर लो कम से कम। केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन कर लिए, मैथ्स में 7 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 18 से 20 क्वेश्चन तक अगर पहुंच गया तो सेफ हो जाऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको जैसे बताया कि भाई इजी क्वेश्चन आएंगे ही, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चन टफ या मीडियम दे दें, ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता। अल्टीमेटली जीतता कौन है कि भाई वो जो बच्चा वहां पे एकदम काम हो, कॉन्फिडेंट हो, पहली चीज काम, कॉन्फिडेंट, और वहां पे एकदम रिलैक्स हो के भाई डरना नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं भाई अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर कम, ये सब प्रेशर दिमाग पे रखना ही नहीं। जितना रिलैक्स होके, जितना
बिंदास होकर पेपर देने जाएगा और वहां पे जाके बस इजी क्वेश्चन पिकअप करना। अभी मेरा टारगेट अभी 6 क्वेश्चन फटाफट पिकअप कर लूं तीनों सब्जेक्ट में। 6 इजी क्वेश्चन मैंने पिकअप कर लिए, मेरा काम हो गया, मैं सेफ जोन में। अगर अब टाइम बचता तो ठीक है, देखते हैं मीडियम में से कोई टारगेट करेंगे, तुक्के मार के मत आ जाना बस। जैसा अभी मैं लास्ट टाइम अभी देखता था ऑफलाइन देने बच्चे पेपर आते तो पूरी शीट ओएमआर भर रहे हैं, मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे उनको सब टॉप करना है। आपको करना ही नहीं इतना ना, आपको जितना आता उतना ही करो, आपको नेगेटिव नहीं करना। जितना कम नेगेटिव करोगे, जितना प्रिसाइज होकर पेपर अटेम्प्ट करोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा है। ठीक है, तो पहली चीज तो यही है कि भाई हमें, हमारा फिलहाल अभी ये है कि अगर अभी अब तक कुछ भी नहीं किया तो हमारा ये अचीवेबल टारगेट है। ठीक है, और ये अचीव किया जा सकता है अगले 45 दिनों में मेहनत करके। कैसे करना है अगेन आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा भाई, जो कि मैंने आपको बताया कि हम हमारे जो अगले 45 दिनों में आपको जो कराने वाला हूँ, पहली चीज ओनली इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेज टॉपिक, चैप्टर भी नहीं बोला, टॉपिक बोला है। एक जैसे अगर मैं आपको बात करूं वेक्टर, वेक्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से भी जो काम के टॉपिक से उतना करेंगे ताकि आपका समय बच जाए। अल्टीमेटली एक टीचर के एंड पे अपनी तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन के एंड पे अवंती उसमें हेल्प मदद, मतलब पूरा एनालिसिस करेगा, सब कुछ करेगा कि आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए। आपको बस एक गाइडेड, एक बस तीर मार के निशान देना कि भाई आपको इतना ही करना है। ठीक है, पूरे चैप्टर में भी अगर 10 टॉपिक है तो उसमें से भी 4 आपको करने, जो जिससे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है आने की। ठीक है, ऐसे टॉपिक हम करेंगे जो ज्यादा पुराने चैप्टर पे डिपेंडेंट हो। जैसा कि मैं बात करूं कैलकुलस, कैलकुलस में बहुत सारी चीजें आ जाती है, तो हम कैलकुलस के वो टॉपिक पे अंदर नहीं जाएंगे जिसमें पुराने चैप्टर का यूज, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। हम इंडिपेंडेंट टॉपिक करने की कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा पुराने चैप्टर का इतना यूज नहीं है, कहीं ना कहीं अगर अभी भी पढ़ा तो भी हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स हाईली गाइडेड टाइम सेविंग प्रिपरेशन। भाई ऑफ कोर्स समय कम है तो भाई हम टीचर अपने एंड पे मेहनत करेगा, आपको बता देगा भाई इस रास्ते पे चलना तो आपको उधर ही चलना है। आपके पास 10 रास्ते अवेलेबल है तो आपको समय नहीं बिताना कि भी किधर जाना है, आपको जो बोल दिया बस उतना करना है। क्लियर है, ये था जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेशन आपका अभी, जैसे मान लो कल 8 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक स्टार्ट होगा 45 डेज का। इसके बीच में हमारा टारगेट रहेगा कि कैसे भी करके जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा का टारगेट अचीव हो जाए, उसके सिलेक्टेड टॉपिक को हम इतना अच्छे से कर ले ताकि वहां जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, कहीं ना कहीं 18 से 20 क्वेश्चन 90% प्लस मेरा हो जाएगा तो संतुष्ट है। ज्यादा लाओगे अगेन बहुत अच्छी बात है, अगर आप 95 लाओगे तो और खुशी की बात है, 96 लाओगे तो और, मतलब 25 क्वेश्चन कर लोगे तो और खुशी की बात है। लेकिन मेरे लिए ओवरऑल आपके लिए इतना है कि भाई मेरे को कोशिश करके सारे बच्चों को 90 प्लस पहुंचाना है। ठीक है, तो ये मेरा पहला सेशन का टारगेट। सेकंड सेशन आपका 5 फरवरी से 25 फरवरी वापिस में लगूंगा, जिसमें फुल बोर्ड्स पे टारगेट रहेगा 20 दिन। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जो भी चैप्टर आपके बोर्ड्स में आ रहे हैं उसके बस गाइडेड वन शॉट पूरा रिवीजन, और उस पे बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं अटेम्प्ट के बाद आपको ये ना लगे, बोर्ड्स का डर ना लगे। तो भरोसा रखना बोर्ड्स की भी तैयारी आपको 20 उस समय तो स्कूल भी नहीं रहेंगे, तो सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 2 घंटे 3 सब्जेक्ट भी लगेंगे, तो आपका आराम से तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, 2 घंटे मॉर्निंग में फिजिक्स हो गया, 2 घंटे आफ्टरनून में केमिस्ट्री, रात को अपन ने 2 घंटा मैथ्स कर लिया। 20 दिन भी करेंगे तो सारे चैप्टर बहुत अच्छे से निपट जाएंगे। करना कुछ नहीं है, वन शॉट में आपको पूरी थ्योरी समझाई जाएगी, और एक लेक्चर में थ्योरी होगी और एक लेक्चर में हाईली सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आने वाले, ताकि आपकी 20 दिन में भी बोर्ड्स की तैयारी हो जाए। उसके बाद तो आपको भी पता है कि हर पेपर के बीच में इतना गैप रहता है कि आराम से बोर्ड्स में आपके 75 प्लस आ जाएंगे, उसमें आपको इतना डरना नहीं। ठीक है, जैसे फिर बोर्ड्स होगा अगेन हमारे पास कहीं ना कहीं 20 से 25 दिन का गैप रहेगा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। तो आपको जब दोनों अच्छे चले जाएंगे ना, पहला अटेम्प्ट और बोर्ड्स, तो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि सेकेंड अटेम्प्ट आप आराम से सुधार लोगे। लेकिन उसके पहले ये 2 स्टेप हमें करना बहुत जरूरी है। और जैसे ही सेकंड अटेम्प्ट होगा उसके बाद अगर आप एडवांस के लिए क्वालिफाई करोगे तो 50 डेज का गैप रहता है। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने 50 दिन का एक क्रैश कोर्स एडवांस का लॉन्च किया था, इसमें बच्चों को मैंने स्पेशली ऑफलाइन दिल्ली में बुलाया था, उनको वहां पे पूरा बताया कैसे पढ़ना है, मटेरियल भी हमने उनको वहीं पे दे दिया था, एक एक दिन का कैसे यूटिलाइज करना, उनको वहीं ऑफलाइन बुला के एक एक बच्चे के साथ डील किया था कि भाई अब एडवांस की 50 दिन की हमको तैयारी चालू करनी तो कैसे करनी है। तो उसके लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है। एडवांस के बाद फिर कॉलेज कौन सा मिलना है, काउंसलिंग क्या होनी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा कॉलेज लें, कौन सी ब्रांच लें, किस में क्या लें, वो सारा चीजें जब तक आपको एडमिशन ना मिल जाए लास्ट तक प्रिपरेशन आपकी चलेगी, डोंट वरी। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी पहले 2 स्टेप हमारे हैं कि भाई पहला अटेम्प्ट अच्छे से हो जाए और सेकेंडली हमारा बोर्ड्स अच्छे से हो जाए। तो सेकंड सेशन में हम बोर्ड्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया वन शॉट टाइप करेंगे ताकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन। ठीक है ना, इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, हाईली फोकस्ड पहला अटेम्प्ट तो आपका बोर्ड्स, अगले 45 दिन में टारगेट वही 90% कोशिश करनी हम सबको कि 90% लेके, और बोर्ड्स में भी 75% मिनिमम टारगेट करना, ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा 75, चाहे किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सेम टारगेट है हमारा। क्लियर है, ओके।
ठीक है। इस सेशन में आपको देखो अभी सिलेबस भी आपको पता होगा काफी रिड्यूस हो गया। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक जेई ने डिलीट मार दिए, तो उस लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ही हम चीजें कवर करेंगे। तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, अपने दीवार पे चिपका लेना, भाई लेटेस्ट सिलेबस क्या है और एक और डिलीटेड सिलेबस क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक, ये चैप्टर डिलीट हो गए तो इन पे तो ध्यान देना ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, अब करना कैसे सर? तो अभी फिलहाल मैथ्स का बता रहा हूं मैं कि मैथ्स में मैंने प्रायोरिटी वाइज चैप्टर बनाए, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 भी एकदम पूरा ऐसा नहीं कि रैंडमली अपनी मर्जी से बनाए, पूरा डेटा के हिसाब से बनाए कि 2023, 2022 और 2021 में उस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, तो उसका परसेंटेज वेटेज क्या। तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो चैप्टर है ये पूरी का 47%, मतलब लगभग 50 के आसपास वेटेज कवर करता है। कि अगर मान लो मैंने इन चैप्टर को भी कर लिया तो मेरा लगभग 50% तो कवर हो गया। 50% मतलब समझ रहे हो, 100 मार्क का पेपर है तो मतलब 50 मार्क तो यहीं पे कवर होगा। ठीक है, मतलब 50% उसने कवर कर लिया, 12-15 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और मुझे लाना कितना है, मुझे तो 6 क्वेश्चन करना है। तो प्रायोरिटी 1 में हम इन चैप्टर्स को करेंगे। जैसे उसमें भी अगर मैं आपको बताऊं 12 के जो टॉपिक हैं, वेक्टर 3D, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 12 के टॉपिक। 11th में सीक्वेंस सीरीज और बाइनोमियल। ठीक है, तो जो 11 के टॉपिक है उनकी मैं वन शॉट आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है, वन शॉट जैसे मान लो सीक्वेंस सीरीज की मैंने आपको 3 लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे दी, एकदम वन शॉट टाइप, जिसमें आप यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड करके खुद से कभी भी अपने फ्री टाइम में देख सकते हो। 12th के जो टॉपिक रहेंगे जनरली उसको हम लाइव लेक्चर में करेंगे, लाइव क्लासेस में करेंगे, ताकि आप लाइव क्लासेस में उस चीज को ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओ। दूसरा, आपका बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड होता है। और 11 के टॉपिक आपके ऊपर रहेंगे कि जैसे जैसे आप टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा 11 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि भाई ये रिकॉर्डिंग से इतना ही आपको देखना, उस रिकॉर्डिंग में जो क्वेश्चन करा है बस उतना ही करना है, ज्यादा हाथ पैर नहीं मारना, इस बुक से करना है उस बुक से करना है, ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है। प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग में थ्योरी जितने इलस्ट्रेशन और जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दी उतने भी कर लोगे तो भी आपका काम है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी 1 और ये प्रायोरिटी 2। ठीक है, तो इन प्रायोरिटी 1 सारा ऑफकोर्स हम देखो रियलिस्टिकली बोले 45 दिन में 2 साल की तैयारी 45 दिन में तो हो नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, रियलिस्टिक टारगेट अचीव करने पड़ेंगे कि 45 डेज में क्या अचीवेबल है। ठीक है, उसमें भी देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ 3D की, तो 3D में भी मैं उस पर फोकस करूंगा। 3D में अगर मान लो मेरे पास 6 टॉपिक है तो उनमें उन 3 या 4 टॉपिक, 3 टॉपिक पे फोकस करूंगा जिसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो वो सारी मेहनत आपको नहीं करनी, ऑफकोर्स आपको 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 पता भी नहीं भी क्या करना क्या नहीं करना, वो टीचर ऑलरेडी करके रख रखी है कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, ताकि आपके कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपका आउटपुट मिल सके और आप सारे के सारे बच्चे, चाहे वो जिसकी प्रिपरेशन अभी तक कितनी भी रही हो, ठीक है, वो कैसे भी करके 90% अपना क्रॉस कर जाए। जो बच्चे ऑलरेडी, अगेन मैंने कहा, जो बच्चे ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस अपने अटेंड कर रहे थे उनको तो वहीं रहना है, वो अपना अटेंड करते रहे। ये उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादातर जिन्होंने अभी तक कहीं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए या फिर कहीं ना कहीं बीच में प्रिपरेशन छूट गई, जिन्होंने जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म भरा है लेकिन अभी भी खुद को एक ट्राई देना चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अगर थोड़ी तैयारी करूंगा तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बस। ठीक है, हाँ, आपकी तरफ से क्या चाहिएगा? पहली चीज देखो, अब आपके नो डाउट 10 तारीख से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब देखो, अब तो समय कम है कि प्री बोर्ड की भी अब इतने ज्यादा मेरे को लगता है तैयारी करोगे। ठीक है, अब जो भी आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, जितनी तैयारी है उस तैयारी के हिसाब से बस पेपर देने चल जाना। मतलब ऐसा मत करना कि पूरा दिन रात बहुत ज्यादा डीपली होके बस प्री बोर्ड को बोर्ड जैसे दे रहे हो। जितना हो सकता है आपसे, जितनी आपसे प्रिपरेशन उतना दे देना, थोड़े बहुत नंबर कम आए चल जाएगा। मतलब मैं यूं नहीं कह रहा हूँ फेल हो जाना, बस पूरा एकदम उसमें डूब मत जाना, बस कहने का ये मतलब है कि भाई बस प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्री बोर्ड ही कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना आपको आता है, जितना आपको खुद, मतलब जितना आपने क्लास में अब तक पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत रिवीजन करके पेपर देने चल जाना। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ की, अब देखो टारगेट में यही करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपकी मैथ्स की लाइव क्लासेस डेली रात को लाऊं, क्योंकि जनरली आप लोग फ्री रहते नहीं हो। ठीक है, कोई ना कोई कहीं कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई कहीं पे अटेंड कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, या फिर कोई स्कूल से लेट आ रहा है, कोई थका हुआ है, किसी के पास शाम को मोबाइल अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैंने जानबूझ के इसका एक स्लॉट लिया 9 से 10। ठीक है, उस 9 से 10 के टाइम में आई थिंक मोस्ट ऑफ आप लोग अवेलेबल रहोगे। तो मैथ्स उसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम वीक में कम से कम 4 या 5 डे अपन मैथ्स की क्लासेस लगाएं, छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ताकि आपको मैं मैथ्स का जितना भी पोर्शन है उनको मैं इन लाइव लेक्चर के थ्रू अच्छे से पढ़ा दूं, और जो आपको रिकॉर्डिंग से पढ़ना वो भी लिस्ट आपको मैं उस शीट दे दूंगा पहले से। मैं आपको बोल दूंगा ये 6 टॉपिक आपको रिकॉर्डिंग से करना, तो वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से करते रहो, जब जब भी फ्री हो तुमको रिकॉर्डिंग देख के खुद से पढ़ते रहो। बाकी ये 6 टॉपिक मैं आपको लाइव करूंगा, ये 6 टॉपिक आपको रिकॉर्डिंग से करना, इस तरह से अपन बैलेंस कर लेंगे। 6 नहीं तो 4-5 टॉपिक एग्जाम्पल के तौर में।
कि भाई ये 3-4 टॉपिक आपको रिकॉर्डिंग से करने, ये 7-8 टॉपिक मैं आपको जनवरी तक करवाऊंगा, ठीक है। ऑफकोर्स जो हार्ड टॉपिक है वो मैं खुद से करूंगा, उसमें भी खासकर हम 12th वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपकी 12th की प्रिपरेशन भी होती रहे, आपका प्री बोर्ड भी ठीक से चला जाए, और इधर आप साइड बाय साइड अपने एंड पे 11th के टॉपिक्स थोड़े थोड़े जो इजी वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो अपने एंड पे कर लो रिकॉर्डिंग से, ठीक है। ये पहली चीज। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में सर कैसे होगा? देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री, अब देखो मुझे नहीं पता आप लोग डेली बेसिस पे कितनी क्लासेस अटेंड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हो सकता है अभी आपकी कैपेसिटी हो कि सर हम दिन में सिर्फ एक क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो एक क्लास अभी अपन धीरे धीरे मैथ्स की लाइव चलाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं वैसी एक लिस्ट बनाऊंगा कि भाई केमिस्ट्री में ये चैप्टर आपको करने हैं, इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। फिजिक्स में 12th ऑफकोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रो स्टैट, करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न फिजिक्स, अगर इतना भी आपने कर लिया तो ये लगभग 56% टू 60% वेटेज कवर करती है। 55 से 60% वेटेज आपका 12th की फिजिक्स ही कवर करती है। तो अगर आप उतना भी कर लोगे तो बहुत है। 11 का फिजिक्स नहीं करोगे, छोड़ोगे चल जाएगा। उसमें से कुछ टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ इक्के दुक्के, तो आपको करना हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको 12th की फिजिक्स पे और 12th की केमिस्ट्री पे और 11th के कुछ टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। कौन से चैप्टर करना है, अगेन एट द एंड ऑफ द, मतलब आपको आपके ग्रुप्स में मैं भेज दूंगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ्स में क्या क्या कैसे कैसे करना है। ऑफकोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमारे जो सीनियर फैकल्टी हैं, जो बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, जो उनसे मैंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, मतलब उनकी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जो सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं और सिलेक्टेड टीचर्स की वीडियो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो वो काम आपका रहेगा, आप अपना शेड्यूल, आपको मैं बता दूंगा भाई ये टारगेट आपको इतने इतने हफ्तों में ये निपटाना, फिर आप अपने हिसाब से देखो कब टाइम निकाल रहे हो, दिन में, शाम में, कभी भी, जब भी टाइम मिल रहा है आपको टाइम निकालना है। लेकिन लाइव क्लास तो डेली आपको एक करनी ही है। उस लाइव क्लास में हम मैथ्स को कवर करेंगे। ऑफकोर्स मैथ्स लास्ट 2 साल से टफ आ रहा है, कहीं ना कहीं फिजिक्स, अगर आप पिछले साल के बच्चों से पूछोगे भाई पिछले साल की फिजिक्स एनसीईआरटी लेवल की आ गई थी, तो जिन बच्चों ने अगर एनसीईआरटी बोर्ड्स की भी ढंग से करी तो उनका फिजिक्स में आराम से उस 8-8 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, ठीक है। केमिस्ट्री अगेन लर्निंग वाला पोर्शन है, तो वो मैं आपके एंड पे छोड़ूंगा, और उसके लिए बहुत अच्छे आपको सिलेक्टेड वीडियोस दूंगा कि इनसे आपको पढ़ना है और इनसे आपको डाउट्स क्लियर करना है, ठीक है। तो ये आपकी तरफ से रहेगा। हाँ, एंड सेकेंडली अब देखो लगभग सेशन एंड होना आ गया आपके, आपने आप लोग अब तक स्कूल भी जाते हो, मेरे को जहां तक लगता है लगभग सबकी 70% अटेंडेंस होगी सही। तो अब ज्यादा अटेंडेंस का प्रेशर दिमाग में मत रखना, वैसे भी अब तो प्री बोर्ड आने वाला है। तो आप कोशिश करो कि भाई जब काम हो स्कूल में तभी जाएं, जब एग्जाम हो उस दिन चले जाए, या फिर कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम हो तो एग्जाम में जाने जाए, स्कूल जाए। अदरवाइज बचे हुए टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन खुद से सेल्फ स्टडी घर पे करो। ऑलरेडी आपको मैं काम दे दूंगा, क्या करना है कैसे करना है, शेड्यूल बना के दे दूंगा, सब कुछ बना के दे दूंगा, लेकिन आपको उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो लास्ट 45 डेज में इसलिए मैं आपको थोड़ा जगा रहा हूँ क्योंकि अब तक दिवाली भी थी, सब कुछ था, बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन छूट गए थे। तो अगर आप अभी भी ट्राई करोगे, अभी भी मेहनत अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग चालू कर दोगे, तो आपके लिए डुएबल टारगेट, प्रोवाइडेड डेडिकेशन चाहिएगा, हार्डवर्क चाहिएगा, नो डाउट, ठीक है। बाकी हार्डवर्क मैं करूंगा इसे आपकी तरफ से कि भाई आपको कहीं ना कहीं से भी प्रॉपर एक गाइडेड मटेरियल दे दूं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको सिर्फ मैं परूसी हुई दे दूं कि भाई इतना कर लेगा तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको करना तो एटलीस्ट अपने एंड से पड़ेगा। अब उसमें आप बोलोगे सर टाइम नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा, तो टाइम निकालना पड़ेगा। अभी जिस दिन आपको लगता है कि भाई स्कूल नहीं जाना है तो छोड़ दो स्कूल, जिस दिन आपको लग रहा है हाँ आज जाना जरूरी तो उस दिन स्कूल जाके आ गए, कभी कभी बीच में स्कूल ड्रॉप कर दिया, कहीं ना कहीं बीच बीच में से टाइम निकाल के प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। तो अगेन वही चेन, ठीक है, कि देखो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को भी आपको मनाना पड़ेगा कि अभी भी चीजें डुएबल, जिसके पेरेंट्स, जिसको लगता है कि नहीं पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, अभी भी नहीं मान पा रहे हो, मेरे को नहीं प्रिपरेशन करना, तो वो मुझसे उनकी बात मुझसे करा देना। मेरा नंबर लगभग हर ग्रुप में ही है, आप मैसेज पहले ड्रॉप कर देना कि सर मैं किस टाइम पे कॉल करूं, मुझे आपके पेरेंट्स से बात करवानी, तो मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम में कॉल कर लेना, ठीक है। पहली चीज तो मैं आपके पेरेंट्स से बात कर लूंगा। अगर, और दूसरी चीज ट्यूशंस, जहां तक की बात है मैं ट्यूशंस का कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई ट्यूशंस की अभी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका हो चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी चैप्टर्स कवर होंगे, अगेन मैं आपको फरवरी में कवर कराने वाला हूँ वन शॉट से। और आपको, अगर आप सीरियस हो, सही में सीरियस हो जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए कि नहीं मुझे कहीं ना कहीं अगले साल कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, चाहे मेरे बोर्ड्स में 80 आए या 82 आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 79 आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 75 प्लस क्रॉस होकर बहुत होता है। कहीं ना कहीं मुझे मेन टारगेट है कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, अच्छी ब्रांच के साथ, ठीक है। अगर वो हो जाएगा तो मेरा आने वाले 4 साल में जॉब मेरा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको जेईई में ही मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड्स का कोई रोल नहीं, बोर्ड्स का इतना रोल आपको भाई 75 क्रॉस करना है और वो डुएबल है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ट्यूशन से टाइम बच सके
स्कूल से टाइम बच सके, कहाँ से भी टाइम बच सके, वो आपका कॉल है। ये मेरी तरफ से सजेशन था। मैं ऑफ कोर्स फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी को कि भाई आप आओ, आपकी मर्जी हो तो आप क्लासेस अटेंड करो, आपकी मर्जी हो तो क्लासेस अटेंड मत करो। ये मेरी तरफ से सजेशन था, ये मेरी तरफ से एक एफर्ट था कि ठीक है, जिन बच्चों की अभी तक प्रिपरेशन रह गई है उनके लिए मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत कर लूँ। नो डाउट मेरे भी देखो ऑफकोर्स बहुत सारे लेक्चर होते हैं डेली के, ये आप लोगों के लिए मैं लास्ट का एक स्लॉट निकाल रहा हूँ। और उसमें भी मेन मेहनत मेरी तो ये लगी कि आपको गाइडेड देना है मुझे मटेरियल, मतलब मुझे पता है कि आपके पास समय ऑलरेडी कम है, तो उस कम समय में मुझे इतना गाइडेड मटेरियल आपको प्रोवाइड कराना है ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट टू बेस्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप टेस्ट अटेम्प्ट देके आपको लगे कि नहीं यार ये 40-45 दिन की मेरी मेहनत सही में बहुत काम होगी, कहीं ना कहीं वो सेकंड अटेम्प्ट में भी काम आने वाली है। जितनी मेहनत अभी करोगे ना सेकंड अटेम्प्ट में ऑफकोर्स वो काम आएगी आपकी। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में भी यही सारी मेहनत आपको आगे जाके अप्लाई करनी है, वही सारी मेहनत आपको बोर्ड्स में भी काम आएगी। क्योंकि अल्टीमेटली अगर मान लो मैं 3D पढ़ा रहा हूँ तो 3D के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन बोर्ड्स में भी तो आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जेई का अलग से कुछ पूछ रहा है और बोर्ड्स अलग से कुछ पूछ रहा है, सिलेबस तो सेम ही है लगभग। ठीक है, लगभग तो उन्होंने सिलेबस सेम कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको बोर्ड्स में भी ऑफकोर्स हेल्प होगा, बोर्ड्स में भी आपके क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो प्रिपरेशन है सबके लिए हेल्पफुल है। मतलब अगर आप मेहनत करते हो ना तो आपकी बोर्ड्स भी सुधार देगी, आपका जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट भी सुधार देगी, और अल्टीमेटली हमारा जो मेन टारगेट है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना, वो मेरा काम हो जाएगा विदाउट टेकिंग अ ड्रॉप। ठीक है, लेकिन हाँ नो डाउट 45 डेज में करना है, अगले 45 दिन आपको करना है। क्या अचीवेबल है? हाँ बिल्कुल अचीवेबल है। कैसे? मिल के करेंगे। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आप लगाओ, थोड़ा एफर्ट मैं अपनी तरफ से 100% लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट लगाना पड़ेगा और हम मिल के चाहिए। अच्छा, बीच बीच में हो सकता है आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है कि सर हमको थोड़ा सा ये चाहिए, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, हमारा ये चैप्टर थोड़ा वीक हो पा रहा है, या फिर इसमें मुझे बोर्ड के रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए सर, इस चैप्टर के थोड़े मेरे को क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। आप वो डेली बेसिस पे मुझे बोलते रहना, मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कराते हो। लेकिन कोशिश ये करना कि क्लासेस मिस ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो रिकॉर्डिंग अपलोड होने में आप भी जानते हो 1 दिन का डिले होता है, अगले दिन तक रिकॉर्डिंग आती है, नोट्स आता है, तो कहीं ना कहीं आपकी बैकलॉग में जाए। तो हमको कोशिश करनी है क्लासेस मिस ना करें, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करें। ठीक है, ताकि चीजें कवर होती जाए। कैसे कवर करना क्या नहीं करना का वो डिटेल प्लानर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट के लिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर की लाइव लेक्चर लगेंगे, कौन सा रिकॉर्डिंग में मिलेगा, कैसे करना है कवर, कहाँ से क्वेश्चन होंगे, कुछ भी आपको दिमाग में लगाना। बेसिकली आपको अगर एक छोटा सा एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल हम वेक्टर 3D से स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, इलस्ट्रेशन ले ली, उसी उसी पीडीएफ में आपको मैंने क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिए, बस वो एक ही पीडीएफ है आपकी। आपको अब कोई शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाना, अपने पास समय भी कम नहीं है अपने शॉर्ट नोट बनाने दो। उसी पीडीएफ को बस वो हो गई भाई वेक्टर 3D की मेरी पीडीएफ है, जिसके अंदर मेरे शॉर्ट नोट भी है, जिसके अंदर मेरे क्वेश्चंस भी हैं, और जिसके अंदर मेरी डीपीपी, बस मुझे इतना ही करना है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो आपको आपका समय सब कुछ बच गया, शॉर्ट नोट का समय बच गया, किताबों में से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के समय बच गया, यूट्यूब पे लेक्चर देखने का समय बच गया। ये सारा समय आपका सेव कर रहे हैं कि भाई आप बस ये क्लासेस अटेंड करो, जो आपको दिया जा रहा है उतना अटेंड करो। बार बार मैं यही की चीज आपको समझा। ठीक है, अगर अभी भी ढंग से करोगे, प्रॉपरली करोगे तो डूएबल है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, रिलैक्स रहना है और खुद पे भरोसा रखना है, ये दो चीज आपको रखनी है। ठीक है, खुद पे और टीचर पे, कि हाँ जो टीचर करा रहा है मतलब कहीं ना कहीं सोच समझ के करा रहा है, फिर उसमें शक मत करना रहे यार वो टॉपिक भी छूट गया, वो तो इंपॉर्टेंट था, या फिर वो चैप्टर तो कराया ही नहीं सर ने, ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, समय कम है ऑफकोर्स, नो डाउट। तो प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल करना होगा। 45 दिन में आपको पूरी तैयारी तो ऑफकोर्स नहीं करा सकता, मुझे भी पता है, लेकिन हम इतनी कोशिश करेंगे कि हम कैसे भी करके 90+ क्रॉस करें। 90+ क्रॉस करना मतलब ये, और ये चीजें क्या है ना, डुएबल है। अगर आप सही में अगले 45 डेज पूरी दिन रात एक करके मेहनत कर लोगे, प्रॉपर गाइडेड वे में मेहनत कर लोगे, तो अचीवेबल है। खुद को कमजोर मत समझना कि मैं वीक हूँ। ठीक है, क्योंकि जेई कभी भी ऐसा करेगा ही नहीं कि आपको सारे क्वेश्चन हार्ड दे, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें इजी क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, मतलब आएंगे ही, बाय डिफॉल्ट आएंगे। लेकिन हाँ किस चैप्टर से आएंगे क्या नहीं आ सकते वो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेसिक तो सबका करेंगे, सारे चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला तो हमको पता ही होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को थोड़ा ढंग से कर लेंगे, ताकि हमारा टारगेट एक्चुअली अचीवेबल हो जाए कि हर सब्जेक्ट में मैं कम से कम 5-5 6-6 क्वेश्चन भी अगर मैं करके आ गया तो मेरा बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो बस यही मेन था। बाकी जो डिटेल आपका है ना कि भाई ये सारी चीजें कैसे करेंगे, कौन कौन से चैप्टर करेंगे, कौन सी रिकॉर्डिंग सर हमको देखनी, क्या हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए, कैसे करेंगे, बोर्ड्स का आपका बोर्ड्स की शीट भी मेरे पास है कि आपको कौन कौन से पेपर कब कब होने वाले हैं, और कब कब आपके पेपर है, किस दिन फिजिक्स का पेपर है, किस दिन केमिस्ट्री का, वो सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उसके हिसाब से ही आपका टाइम टेबल, आपका प्लानर बनाऊंगा। ठीक है, हाँ, कि आपको ये चैप्टर करने, इनको रिकॉर्डिंग से देखना, इसको वैसे करना है, वो करना है। ठीक है, चलो, ओके।
तो काफी ज्यादा मैंने नॉन स्टॉप आपसे बातें कर ली, लगभग 40 मिनट हो गए ना। हाँ ठीक है। अब हो सकता है आपके डाउट्स हो, तो एक एक करके हम उसको लेंगे, शोर शराबा ज्यादा करना मत। ठीक है, प्रॉपरली धीरे धीरे एक एक करके जेन्युइन डाउट जिसके भी हैं वो पूछते रहना। ठीक है, और फिर हाँ बाकी जो जो भी डिटेल्स है कि सर हमें ये सब चीजें कहाँ पे पता चलेगी, तो आपका एक ग्रुप भी बना देंगे। ठीक है, जिस ग्रुप्स में आप ऐड हो जाना। जो बहुत सारे बच्चे तो ऑलरेडी एडेड है, जो बच्चे एडेड नहीं उनको हम ऐड करवा देंगे। एंड सेकेंड थिंग, एक हाँ मैंने जैसे कि मैंने लास्ट में कहा था, क्या है अचीवेबल है, हाँ अचीवेबल है, सबको मिलके करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो डाउट डिस्कशन ग्रुप में फालतू बातें अगर जिसने करे उसको मैं उसी दिन हटा दूंगा। ठीक है, कोई भी फालतू की चैट उसमें नहीं डालेगा। एक डाउट डिस्कशन ग्रुप बनेगा जिसमें अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट आता है तो उसमें आप पोस्ट करोगे प्रॉपर वे में कि सर ये मेरा डाउट है। ठीक है, उसमें कोई फालतू के कमेंट्स हमें पास नहीं करेगा, दूसरी कुछ चीजें करेगा तो उसको हम हटा देंगे, क्योंकि अब अल्टीमेटली 45 दिन में मुझे वही बच्ची चाहिए जो सीरियसली मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक उस डाउट डिस्कशन ग्रुप में हम सबको मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको लगता है कि मुझे आता है, तो फटाफट उसकी हिंट लिख के आप भेजो, उससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी, उस बच्चे को भी हेल्प मिल जाएगी, ताकि कल से अगर आप भी क्वेश्चन पूछोगे तो कोई आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो डाउट डिस्कशन एक ग्रुप हम बनाएंगे जिसमें हम तीनों सब्जेक्ट के डाउट्स रखेंगे, उसमें टीचर्स भी रहेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, पहले तो हम आपको चांस देंगे कि आप लोग आपस में उसको सॉल्व कर लो, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर टीचर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो ये सब मिलकर अचीवेबल करेंगे। आपको मटेरियल, गाइडेड मटेरियल पूरा हम प्रोवाइड कराएंगे। बीच में कुछ जैसे हमारा कुछ पोर्शन कवर होगा, आपको ऑफलाइन टेस्ट हमारे वैसे भी देखो हर संडे अवंती के ऑफलाइन टेस्ट हो रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो हर संडे आप ऑफलाइन टेस्ट देना है। आप जनरली जितने भी पेपर है सब फुल सिलेबस टेस्ट ही होंगे। अब अगर आपकी प्रिपरेशन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फुल सिलेबस पेपर ही देना है, ताकि आपको फुल सिलेबस की आदत हो जाए। ठीक है, अगले लगभग अब 8 टेस्ट बाकी हैं अभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, तो 8 फुल सिलेबस टेस्ट आपके होंगे आने वाले हर संडे में। आप उसको ऑफलाइन सेंटर, जैसा कि पता ही है सबको, एड्रेस भी लास्ट टाइम आया था अभी ग्रुप में, और एड्रेस भी डल जाएगा। आप ऑफलाइन वहां पे सेंटर पे जाके टेस्ट पेपर दे के आ सकते हैं। ठीक है, वो ऑफलाइन पेपर में जेई का फुल सिलेबस आएगा। अब पर सर फुल सिलेबस की तैयारी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट क्या है, जितना जितना आपको आता है उसको आप अचीव करके, ताकि आपका फुल सिलेबस का बार बार रिविजन होता है। ठीक है, तो आपका फुल सिलेबस पेपर भी इस तरह से होगा। तो टॉपिक्स हम साइड बाय साइड कवर करेंगे, बाकी आपका फुल सिलेबस पेपर हम कवर करते जाएंगे। फुल सिलेबस में आपका रिवीजन होता जाएगा। क्लियर है सबको? यस। हाँ, अब आप थोड़ा बहुत लगा कि कहीं ना कहीं मतलब सेशन यूजफुल था? अगर ये चीजें ढंग से प्रॉपरली चल जाए, क्लासेस प्रॉपरली टाइमली रन हो जाए, और आप लोग भी अगर ढंग से कर लो, तो ये अचीवेबल है। आपको क्या लगता है? यस सर। यस बिल्कुल है। सर, तो पॉसिबल दूसरी है। चीज देखो, ये अगर कुछ ना यस करने सर। से अच्छा कुछ अटेम्प्ट कर लो ना। जैसे एक तो क्या है कि या तो अपन चलो घर पे बैठे रहो, अपना जो चल रहा है जीवन बढ़िया चलने दो, बोर्ड्स का, या फिर ट्यूशन वूशन जा रहे हैं, आराम से मस्ती मजाक कर रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, एक तो वो कर लो। दूसरी चीज एफर्ट मान लो। अब ये एफर्ट आपको बोर्ड्स में भी हेल्प कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों में हेल्प कर रहा है ना अल्टीमेटली। जितना मेहनत अभी आप करोगे ना, सेकंड अटेम्प्ट में उतनी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और नो डाउट उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रखा है, सेकंड अटेम्प्ट में तो बस मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप पूछो एक एक करके। आप लोग जानते हो मुझे कि पहली बार देख रहे हो बहुत सारे बच्चे? पहली बार देख रहे सर हैं। पहली बार देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप अवंती में पहले क्लास में मैथ्स किससे पढ़ा था पहले? नो सर। ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चे नए होंगे। आप लोग कहीं ऑलरेडी कोचिंग क्लास जा रहे हो, या फिर ऑलरेडी कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो? यस सर, लोकल कोचिंग सेंटर्स में कर रहे हैं। मतलब सर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सर। सेल्फ स्टडी। और जेई मतलब लोकल कोचिंग सेंटर, मतलब वो जेई का कराते हैं, बोर्ड्स का कराते हैं? बोर्ड्स का। नहीं सर, बोर्ड्स का ही करा रहे हैं। नहीं नहीं, सर तो बोर्ड बोर्ड्स का से तो कराते हाँ, हैं। बोर्ड्स का नहीं, मैं जेई की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली हमको अब जेई देखो, और जेई का पढ़ोगे ना, बोर्ड्स अपने आप कवर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही रहता था, जब मैं आपको समझ वेक्टर 3D पढ़ूंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ूंगा, तो आप खुद ही देखना, जैसे ही आपका वेक्टर 3D कंप्लीट होगा, बोर्ड्स के पिछले 5 साल के क्वेश्चन बस नजर घुमा लेना, सारे हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी जब मैं आपको जेई लेवल का पढ़ूंगा, तो आपको बोर्ड्स के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखना, सारे हो जाएंगे। तो मैथ्स में तो आप इतना भरोसा रखना कि अगर आप जेई का प्रिपरेशन जेई लेवल का कर रहे हो, तो बोर्ड्स का अपने आप ही कवर हो रहा बाय डिफॉल्ट। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, कहीं ना कहीं एक दो चैप्टर करके देखना, फिर आप खुद से जज कर लेंगे, नहीं यार मुझे ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, वो मेरे 2-3 घंटे सेव करके, इससे अच्छा मैं घर पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूं। ठीक है, तो सर आप ये क्वेश्चंस वगैरह भी कराओगे, जैसे पीवाईक्यूज, जीपीटी वगैरह? हाँ देखो ये होगा ही ना। जैसे मान लो अगर मैं आपका एक घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ, तो 1 घंटे के लेक्चर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक करा, उसकी थ्योरी समझाई, उस पर 2 इलस्ट्रेशन कराया, उसका जो हाथों हाथ पीवाईक्यू करा दिया,
समझ में आ रहा है? 2022-23 का पीवाई को आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ यार ये पिछले साल ये क्वेश्चन आया, तो ये थ्योरी पढ़ के मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस वहां डेवलप होगा। दूसरा, क्लास कंप्लीट होने के बाद उसी टॉपिक पे मैं आपको 2 पीवाई के होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, तो वो तो अपने आप उसी में कवर होगा, बट अल्टीमेटली यही है कि आपका कवर होगा, डोंट वरी। ओके सर। हाँ, और बोलो। सर फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगी जब उसकी लाइव क्लासेस ही नहीं होंगी? हाँ देखो देखो, मैं अगर एक तो होता कि मैं आपके में दिन की 3 क्लास लगूं, पर आप बताओ 3 क्लासेस आ सकते हो पर डे? नो सर। नहीं ना, सर। कोई भी नहीं आ पाएगा, आते तो फिर कितनी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो आप, मेरे को पता है कि भाई दिन के आप 3 क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, और अगर मैथ्स, देखो मैथ्स ऐसा है ना जो थोड़ा सा टफ भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री आप साइड बाय साइड खुद से कर लोगे। कैसे करोगे? मैं जो सिलेक्टेड टॉपिक है उनको आपके जो हमारे बेस्ट टीचर है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको बस उन रिकॉर्डेड लेक्चर को अपने टाइम के हिसाब से देखना। मॉर्निंग में उठ के आपने देख लिया, अपना टारगेट बना दिया, मैं आपको टाइम टेबल खुद से आप बना सकते हो कि भाई मेरा ये टारगेट है, इस वीक में मेरे ये 2 चैप्टर फिजिक्स के निपटने आए, 3 चैप्टर में ये 2 चैप्टर मुझे फिजिक्स के निपटाने, इनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सर ने मुझे दे दी है, कैसे भी करके वीकेंड तक मुझे 2 चैप्टर निपटने चाहिए। समझ आ रहा है? अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए टाइम टेबल भी बना दूंगा कि सर हमें टाइम टेबल बना के दे दो भाई, हम कब कब क्या क्या करना है, ये रे। उसको आपको रिकॉर्डिंग से देखना अपने टाइम के साथ। मॉर्निंग में मान लो जल्दी उठ के आपने केमिस्ट्री निपटा ली, आफ्टरनून में कभी फ्री हो तो फिजिक्स कर ली, रात को आके मैथ्स मेरे साथ कर ली, ठीक है। सर फिजिक्स का बैच नहीं है? फिजिक्स का देखो, फिजिक्स का अगेन बैच है तो फिर टाइम नहीं है हमारे पास कि आपको मैं अलग से क्लासेस लगूंगा उसकी, ठीक है। थोड़ा टाइम हम पहले करते हैं, अगर आपको लगा कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद कि नहीं आप अटेंड कर सकते हो तो मैं आपकी फिजिक्स की भी क्लासेस लगवा दूंगा, ठीक है। कोई सर टेस्ट के लिए ऑफलाइन सेंटर का है? हाँ, टेस्ट के लिए ऑफलाइन सेंटर आपका ये कौन सा वो मेट्रो है, विश्वविद्यालय मेट्रो है ना शायद दिल्ली में, सुना है? विश्वविद्यालय ऐसा यस कुछ है। सर, लास्ट यस सर, यस सर। हाँ, तो वहीं पे उसका मैं खैर आपको पूरा डिटेल एड्रेस ग्रुप पे भिजवा दूंगा, लेकिन वो विश्वविद्यालय मेट्रो के जस्ट पास में ही है, एक कॉलेज है, वहाँ पे आपका सेंटर है, तो आप वहाँ पे जाके ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प कर सकते हो। अवंती के फुल सिलेबस पेपर होंगे वो, तो उन फुल सिलेबस पेपर को बस आपको कुछ नहीं करना है, उन पहले पेपर के पहले एक बार 11 और 12 के जितने फॉर्मूले बस फॉर्मूले पढ़ के देने चल जाना, ठीक है। सर ऑफलाइन सेंटर मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर होता है, तो क्या मैं ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकती? ऑनलाइन तो होगा ही, देखो दोनों ऑप्शन रहते हैं सबके लिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो घर नो पे बैठ सर, वो एक्चुअली जो टाइमिंग है ना उस टाइम में मेरा मतलब ट्यूशंस होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं दे पाती हर बार। नहीं देखो, ऑनलाइन हम अवंती का टेस्ट सुबह 8 से लेकर रात के 11:30 तक ओपन रहता है, तो किसी भी स्लॉट में आप 3 घंटे में पेपर दे सकते हो, ठीक है। ओके ओके सर। ऑनलाइन की जो फिजिक्स लिंक केमिस्ट्री रहती है की सुबह 8 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक ओपन रहती है, तो आज और जनरली संडे को होता है, तो आप किसी भी 3 घंटे के स्लॉट में उस पेपर को दे दो। ऑफलाइन का पेपर आपका मॉर्निंग में 10:30 से 11:30 1:30 तक होता है, ठीक है, ऑफलाइन वाला। ओके सर। हाँ, क्योंकि आपको पता ही ना जेई का टाइमिंग क्या है, 9 से 12 है, हाँ है ना? यस फर्स्ट सर। स्लॉट में, और दूसरा Yes, स्लॉट sir. 3 से 6, तो कहीं ना कहीं उसकी आदत आपको बनानी पड़ेगी। जिन बच्चों को भाई है कि मैं दोपहर में सोने की आदत है, वो बंद कर देना कि भाई दोपहर में सर मैं तो सोता हूँ 3 से 5 में, तो पता चला आपको वही अटेम्प्ट आ गया और उस दिन पे फिर आप नींद ही निकालोगे। इसलिए आपका 9 से 12 वाला स्लॉट और 3 से 6 वाला स्लॉट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब इस स्लॉट में आप बहुत हाईली पढ़ाई करा करो, क्योंकि वही आदत आपके एग्जाम में बनेगी, और ये बहुत प्रूवन है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है। हमको जब हम भी प्रिपरेशन करते तो हमारे सर बोलते थे भाई अगर 9 से 12 वाला पेपर है तो 9 से 12 में घर पे भी वैसी आदत बनाओ, उस टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा एक्टिव हो, एकदम फ्रेश फील करो, क्योंकि वो अपन को एहसास नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज एग्जाम में रिफ्लेक्ट करती है। तो आप भी यही ट्राई करना कि 9 से 12 वाला स्लॉट और 3 से 6 वाला स्लॉट आपका घर पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। सर जेई में कितने क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए? नहीं, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, मतलब आपकी मर्जी आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप मैथ्स में 2 अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री में 4 कर लो, फिजिक्स में 4 कर लो, कोई ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, टोटल 30 क्वेश्चन होते पर सब्जेक्ट, 20 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव, है ना। तो 10 सब्जेक्टिव में से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन रहता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से कोई 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं सब्जेक्टिव में से, और बचे हुए 20 ऑब्जेक्टिव में से जितनी आपकी मर्जी उतने करो। मतलब टोटल 25 क्वेश्चन आपके लिए रहते हैं, वो 5 ऑप्शनल में आते हैं, मतलब ऑप्शन के लिए रहते हैं, ठीक है। उन 25 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करना, और हमारा वही टारगेट है कैसे भी करके 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट हो गए तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक डर और होता होगा, डेटा देखते होंगे कि सर हर साल 10 से 11 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन आईआईटी तो बहुत थोड़े बच्चों को मिलता है। लेकिन अगर फैक्ट की बात करूं, 10 से 11 लाख बच्चे में सारे सीरियस होते ही नहीं है, वो सिर्फ सेक ऑफ फॉर्म फिलिंग के लिए होता है,
अगर उसमें से आप देखो कि सिर्फ 1.5 से 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ते तैयारी करते हैं, और ये ऐसा नहीं कि इस साल का, हर साल का ट्रेंड है। बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम स्कूल के रहते हैं जो कहीं ना कहीं बस सिर्फ फॉर्म फिलअप करते हैं, जो कोई भी सीरियसली तैयारी नहीं करता है। कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे होते हैं जो आखिरी तक सीरियसली तैयारी करते हैं। तो वो कंपटीशन हमारा वहां का, ठीक है। तो इसलिए आपको डरना नहीं उस 11 लाख। 10 to 13 प्री बोर्ड को बैठे रहने। हाँ, 10 to 13 जो प्री बोर्ड है ना, जैसे हमें बच्चों को समझा, इसमें ज्यादा वो मत दिल से, मतलब वो मत दिल पे मत लगा लेना कि बस सुबह से शाम बस पढ़े जा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जितना आपको आता है बस उसको वहां पे अटेम्प्ट लिख के आ जाओ कैसे भी करके। मतलब जितना आपको नॉलेज है, जितना अब तक ऐसा तो हुआ नहीं भी स्कूल में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना? यस सर। कुछ तो आता ही होगा। तो बस जितना आपको नॉलेज है, एग्जाम के एक दिन पहले जितना आपसे पढ़ा जाता है उतना आपसे पढ़ लो, ठीक है। ज्यादा उसमें ना पैनिक मत होना कि प्री बोर्ड है, मेरे ये चैप्टर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जितना आपसे हो पाता उतना बेसिक कर लो, और कम नंबर आए थोड़े बहुत चल जाएगा, ठीक है। ऐसा ज्यादा वो बड़ी बात नहीं है। अभी भी जनवरी फरवरी का बहुत टाइम है बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। जैसे हम जेई का करेंगे तो अपने आप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। फरवरी में आपको मैं वापस से बोला मैंने, जैसे कि 1 शॉट करा दूंगा बोर्ड्स का, और फिर आपका हर पेपर में भी 4-4 5-5 दिन का गैप रहता है, तो उसमें तो और तैयारी हो जाएगी। तो अभी ये फाइनल गोल नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर अभी आपके फॉर एग्जांपल बोर्ड्स में, अभी प्री बोर्ड में अगर मैथ्स के 100 नंबर के, जितना भी 80 नंबर के पेपर में अगर आपके अभी 65 भी आते हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप 15-20 नंबर ज्यादा स्कोर करोगे आगे जाके। क्लियर है? फिजिक्स केमिस्ट्री के हम रिकॉर्डिंग क्लास ही अच्छे से कर लें तो भी हमारा हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? वापस बोलना। अगर रिकॉर्डेड क्लास ही हम अच्छे से कर लें फिजिक्स केमिस्ट्री की तो भी हमारा हो जाएगा। बेसिकली वो रिकॉर्डिंग क्लास एक तरह का लाइव लेक्चर ही है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। जब मैं आपको पढ़ूंगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। अगर आपका मिस हो जाए तो फिर आप रिकॉर्डिंग से देखोगे, तो वो एक तरह का लाइव लेक्चर ही है। तो उसमें क्या होगा, यूट्यूब पे आप उस रिकॉर्डिंग को जैसे जैसे क्लास में पढ़ा जा रहा है वैसे वैसे आपको साइड बाय साइड उसको करते जाना है। सर समझा रहे हैं, फिर सर ने बोला ठीक है सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको भी अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना। तो एक तरह की लाइव क्लास ही है वो भी। तो सर हमें ठीक है, बाहर से फिर भी कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है अगर हम यहीं से क्लासेस और क्वेश्चंस करें तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वही कहने का मतलब। वो जो रिकॉर्डिंग्स में मैं आपको दूंगा ना, वो ऐसी रहेगी कि आपको जो क्लास में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और उस क्लास के बाद जो होमवर्क दिया जा रहा है उतना ही आपको करना है, क्योंकि अपने पास समय कम है। मैं भी जानता हूँ ये बात, ठीक है। बोलो। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ मिलेंगे? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मैं एक शीट बनाऊंगा अभी, जिसमें मैं जो जो टॉपिक्स में आपको करवाना चाहता हूँ उन टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक्स आपको उसी में मिल जाएगी। उसी के आपके नोट्स भी उसमें रहेंगे। जैसे एक लिस्ट, एक रो में आपका रिकॉर्डिंग की लिंक रहेगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग। एक में पीडीएफ रहेगा नोट्स का, उस क्लास में जो सर ने नोट्स बनाए उसका नोट्स का पीडीएफ, और एक साइड में रहेगा डीपीपी, मतलब क्वेश्चन वाला। तो तीनों चीजें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये पहले से मिल जाएगी। उसके लिए सर जो आपको टेस्ट बोलो बोलो। सर जो टेस्ट होंगे उससे मतलब रैंक वैंक भी पता चलती रहेगी क्या आ रही है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हम? रैंक का एज सच तो अभी कोई वो नहीं है, रैंक का नहीं। देखो रैंक फिलहाल हमारा रैंक का इतना नहीं है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि भाई आपने कितने सही अटेम्प्ट किए, कितने गलत अटेम्प्ट किए, कहाँ पे नेगेटिव हो गई, क्या नहीं हो गई, ये सब मार्क्स पता चलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको उसमें क्या देखना है कि खुद का इंप्रूवमेंट देखना है। कि मेरे अगर मान लो अभी 8 टेस्ट हैं, फर्स्ट वाले एफएसटी में मेरे मान लो 30 नंबर आए, कोई बात नहीं। अगर मान लो 30 भी आए, 25 भी आए, अगले एफएसटी में मुझे टारगेट करना 40 तक पहुंचने की। फिर उसके अगले इसमें टारगेट करना 50 तक पहुंचो। फिर आगे आगे जाते जाते 6-7 एफएसटी तक जाते जाते मुझे टारगेट करना 70 तक पहुंचो। क्लियर है? ऐसे अपना खुद का टारगेट आपको आगे बढ़ता है। ओके सर। हाँ, बाकी का नहीं देखना भाई बाकी कितने आ रहे क्या नहीं आ रहे। भाई मेरा गोल है कि मेरे पहले टेस्ट में कम है कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी चीज एक हमेशा ध्यान रखना, आपके जो फुल सिलेबस पेपर होंगे ना, उस पेपर के होने के बाद उसका पीडीएफ आपको सॉल्यूशन वो मिलेगा। तो आप उस पूरे पेपर को पूरा सॉल्व करना बेटा। उसमें होगा क्या, आप पूरे पेपर को जब खुद से सॉल्व करोगे, हो सकता है 90 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10 ही आते हो, 80 क्वेश्चन नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन 80 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो फॉर्मूले भी रिवाइज होते जाएंगे अपने, आया ना। एक पूरे फुल सिलेबस पेपर को सॉल्व करने का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि आप 3 घंटे में या फिर 2 घंटे में पूरा सिलेबस जेई का 2 साल का सिलेबस एक ही बार में रिवाइज कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है फुल सिलेबस पेपर का, कि एक तो पहले टाइमली दे दो। टारगेट यही कोशिश करो सब लोग के संडे के दिन 9 से 12 वाले स्लॉट में, अगर आप ऑनलाइन भी दे रहे हो तो 9 से 12 वाले स्लॉट में पेपर निपटा ले, और 3 से 6 वाले स्लॉट में उस पूरे पेपर को वापस रिसॉल्व करे सॉल्यूशन को देख के, ठीक है। अगर ऐसे करोगे ना तो 8 बार ऐसे करोगे, 8 संडे तक करोगे तो 8 बार आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होता जाएगा। कहीं ना कहीं फॉर्मूले तो अपना आप याद हो जाएंगे। बोलो। सर जेई की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बता दीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, जेई में देखो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहता है। अगर आप सही करते हो तो +4 मार्क्स मिलता है, गलत करते हो तो -1 मिलता है। ये हर सब्जेक्ट में 20-20 होते हैं।
20 क्वेश्चन फिजिक्स में, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 20 क्वेश्चन मैथ्स में, और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। सब्जेक्टिव मतलब जिनका आंसर इंटीजर टाइप रहता है, 1 2 1.5 1.2 इस टाइप से, वो 10 रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई 5 ही आपको करने रहते हैं, सारे 10 नहीं करने, वो एनी 5 करने रहता है। ये तीनों सब्जेक्ट, ठीक है। सर सर अगर पर आपने जैसे सब्जेक्टिव तो बताया, नहीं होता है। क्या क्या एक एक करके, प्रज्ञा बोलो पहले, हाँ क्या कह रहे थे। सर आपने जैसे बताया कि अभी कि मैथ्स में हम 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सर इसमें ये भी नेसेसरी होगा कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो उसमें भी नहीं 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 नहीं, कोई बिल्कुल नेसेसरी नहीं। आप 6 ऑब्जेक्टिव करो, सब्जेक्टिव छोड़ दो। लेकिन अच्छा ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये मतलब नहीं बहुत डिटेल आ रहा है, उनका आंसर इंटीजर आता है, वो होते क्वेश्चन बहुत छोटे। वो बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन एकदम इजी आ गए, जो 1-1 2-2 मिनट में सॉल्व हो गया। उनका आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं बोलते उनको, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर टाइप, मतलब उनका आंसर आपको कुछ ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। सर बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़ी आते हैं जेई वगैरह में, ऑब्जेक्टिव पे तो रहता है पूरा। ना ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, टाइप की बात कर रहे हैं। इंटीजर टाइप, जैसा कि मैंने आपको बोला ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता है, उसका आंसर इंटीजर आता है। मतलब उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहता, उसका आंसर आपको लिखना रहता है, वहां टाइप करना रहता है। जैसे मान लो आपका आंसर 0 आया तो आप वहां पे 0 टाइप करोगे, आंसर 1.3 आया तो आप 3 टाइप करोगे। क्लियर है? इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ओके सर। हाँ, सब्जेक्टिव वहां पे लिखना नहीं रहता। सब्जेक्टिव का मतलब है वो क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर, वहां पे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको, मल्टीपल चॉइस करेक्ट नहीं होगा, उसमें आपको जो भी आंसर आया वो लिखना रहेगा, बाकी आप में ऑप्शन रहते हैं। लेकिन ये होता है कि बहुत से क्वेश्चन उसमें इजी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं 10 में से कोई 5 आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वहां पे आपकी सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसा कभी मत करना किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो सब्जेक्टिव देख के नहीं आ रहे। अच्छा, बहुत सी मेजर बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है ना, पूरा पेपर देख ही नहीं पाते हैं, आधा कभी कभी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी क्या होता है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि भाई कोई भी जेई पेपर बनाता है कभी भी पूरा टफ बनाता ही नहीं, उसमें इजी भी रहता है, मीडियम भी रहता है, हार्ड भी रहता है। आपका काम क्या है? पूरा पेपर एक बार गो थ्रू करना है, इजी पिकअप कर लेना। क्लियर है? आपको पूरा पेपर एक तरफ से देखना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 20 सब्जेक्टिव में 1 घंटा आपने निकाल दिया, पता चला 10 सब्जेक्टिव के लिए टाइम ही नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव में आपने पूरा टाइम निकाल दिया। ऐसा मत करना कभी भी। जहां पे आपको लगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, देखो क्वेश्चन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, जेई हमेशा क्वेश्चन के साथ खेलता है, मेंटेलिटी के साथ खेलता है बच्चों की। कैसे मेंटेलिटी के साथ खेलता है? कि वो आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसा देगा जो दिखने में बहुत अजीब होगा, कहीं ना कहीं मतलब गंदा सा दिखे ना, कोई क्वेश्चन अजीब से उसमें सिंबल दे देते हैं, लेंदी बना देते हैं, और ऐसा दिखता है कोई बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, अपन को लगता है अरे ये कॉन्सेप्ट तो शायद कभी पढ़ा ही नहीं है, ऑलरेडी मैं तो कम तैयारी करके आया, तो छोड़ दो। लेकिन वो क्वेश्चन कभी कभी बहुत ईजी होता है। तो कभी भी क्वेश्चन की शक्ल को देख के जज मत करना है क्वेश्चन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया उसको शांति से पढ़ा, सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, चाहे आप क्लासेस अटेंड करो या ना करो मेरी, लेकिन ये टिप लेके जाना साथ में। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पढ़ा, आपने गिवन डेटा उतारा, प्रॉपर्ली सोचा कि क्या इसका मुझे फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पता है। अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बिल्कुल कुछ भी नहीं पता तो छोड़ के आगे बढ़ गए। क्वेश्चन को देख के मत छोड़ना। और फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ा कि हाँ फॉर्मूला कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन थोड़ा मैं ट्राई कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं 15 सेकंड उसको दे दिए कि इन 15 सेकंड में एक बार देख लेता हूँ कि हाँ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको अपने आप पता चल जाएगा, 15-20 सेकंड में आपको अपना अंदर से आवाज आ जाएगी नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका शायद मैं फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ या फिर इसका कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आएगा। फिर आप छोड़ दो। बहुत सी बार होता है कि अपन देखते जा रहे यार ये प्रोबेबिलिटी का टफ सा दिख रहा है, उसको नजर देखते छोड़ देंगे, नहीं ये कभी मत करना। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना, गिवन डेटा ढंग से उतारना, 15 सेकंड उसमें इन्वेस्ट करना, और फिर जजमेंट लेना कि करना है कि छोड़ना। और छोड़ने में डरना भी मत। आपको ऑलरेडी बता रखा 30 क्वेश्चन में से अगर आप 24 क्वेश्चन भी छोड़ते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अल्टीमेटली उन 6 से 7 क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। तो 30 में से आप 20 क्वेश्चन छोड़ दो, 10 क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करो। उन 10 में से अगर आपके 6 भी सही हो गए तो भी आपका काम हो जाए। तो 20 क्वेश्चन अगर आपके छूट भी रहे तो कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा होता बहुत सी बार, क्या मान लो मैथ्स स्टार्ट के शुरू के 4 ही क्वेश्चन टफ निकल गए, तो पहला हुआ नहीं हुआ, दूसरा भी नहीं हुआ, तीसरा भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, 5वां इजी आने वाला था, लेकिन उन 4 क्वेश्चन के ना होने से आप इतने डिमोटिवेट हो गए कि 5वां इजी हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रखना है कि फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, शुरू के 4 नहीं भी हुए तो भी डरना नहीं। आप जितना फर्स्ट क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट थे उतने छठे क्वेश्चन तक हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर 20 क्वेश्चन भी छूट रहा है तो भी कोई गड़बड़ नहीं है ना। अल्टीमेटली 10 में से आपको कम से कम 10 अटेम्प्ट कर लेना है। हाँ अब बोलो, ये समझ में आया ना? ये ध्यान रखना सब लोग। सर कल आप कौन से चैप्टर से स्टार्ट करोगे? फिर सर हम भी उसे पढ़ के आ जाएंगे ना, ताकि क्लास में कम डाउट्स बने और मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हर्षित ने ये जो बोला ये बेसिकली सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। कि अगर आप थोड़ा प्री रीडिंग करके आओगे तो इसमें आपका सबका समय भी बचेगा, ठीक है, और आपको ज्यादा समझ में आएगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आप क्लास में अटेम्प्ट कर पाओगे। आप बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? आप चाहो तो मैं वेक्टर 3D से स्टार्ट कर सकता हूँ। यस सर हाई वेटेज चैप्टर से करो सर। हाई वेटेज में अपने पास वेक्टर 3D आता है, सबसे ऊपर में सबसे टॉप में वेक्टर 3D आता है।
सेकंड नंबर पे आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर थर्ड नंबर पे आता है अपना डिफरेंशियल और एरिया का, वो बहुत छोटे टॉपिक है, कंसाइज है। सर इंटीग्रेशन से करवा दो सर। नहीं, इंटीग्रेशन में फिर आपको, इंटीग्रेशन में आपको टाइम दूंगा, आप इनडेफिनेट अपने लेवल पे करोगे एनसीईआरटी, उसके बाद मैं आपको डेफिनेट करूंगा। बट सर अपन मुझे start करेंगे और NCERT सर का वेक्टर तो सर अब 3D हमें में क्वेश्चंस दोगे? बिल्कुल, देखो अपन क्लास में आपको बेसिक एनसीईआरटी की प्री रीडिंग करके आना है, सर बेसिक। वेक्टर 3D सर अभी सही एनसीईआरटी रहेगा क्योंकि हमारा एग्जाम प्री बोर्ड होने वाला है ना, तो वेक्टर 3D सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपका बोर्ड Vector प्री बोर्ड भी 3D आने वाला है, तो हाँ बिल्कुल अपन क्या करेंगे, आपका प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आएगा अभी, यस सर। यस सर। तो अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर 3D से। तो आप बेसिक बस हल्का बहुत जितना एनसीईआरटी में उतना भी पढ़ लोगे तो मेरे लिए बहुत है। मैं आपको सारी चीजें पढ़ूंगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा फास्ट कवर कर लूंगा बेसिक थ्योरी। हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे क्वेश्चंस पे, क्लियर है? सर मैं इसलिए कह रहा था कि क्योंकि Yes, सर sir. वेक्टर 3D में से तो सर बहुत सारा सिलेबस कट गया है सर, वो हाँ। चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो गया है, इसलिए इंटीग्रेशन करवा देते तो सही रहता। नहीं, देखो वेक्टर 3D वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। आपको पता है वेक्टर 3D से कितने क्वेश्चन आते हैं जेईई में? 3-4 एवरेज, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो 3 से 4 क्वेश्चन मतलब सबसे हाई वेटेज टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन वेक्टर 3D को करेंगे, उसके बाद डेफिनेट पे आ जाएंगे। तब तक आप क्या करना, बैकएंड पे इंडेफिनेट को करते रहना थोड़ा थोड़ा, ताकि इंडेफिनेट आपको थोड़ा थोड़ा हो जाएगा तो डेफिनेट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर है? ओके सर। यस सर पीवाईक्यूज भी करवाओगे ना? बिल्कुल, अपना जो टारगेट रहेगा उसमें अच्छे इलस्ट्रेटेड पीवाईक्यू रहेंगे, अच्छे लेवल वाले पीवाईक्यू रहेंगे, वो हम करेंगे। दूसरा थ्योरी जो जेईई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो करेंगे, और ऑफ कोर्स उसमें पीवाईक्यू ही रहेगा, कुछ भी ज्यादा फालतू करना ही नहीं है। ना एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, ना कुछ और करने जाएंगे, ना कोई एक्स्ट्रा सिलेबस करेंगे। जो जेईई मेंस के फर्स्ट सिलेबस में जितना आ रहा है पीवाईक्यू के हिसाब से वही करेंगे। यस सर। सर आप हर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराते हैं? हाँ, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के आपको वहीं पे जैसे क्या रहता है ना, आप जैसे अभी हमारे यहाँ ऑनलाइन पेपर भी दोगे ना अवंती के, तो उसमें आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां पे आपके पास क्वेश्चन आएगा, वहां पे आपको डिजिट टाइप करना रहेगा। जैसे आपका आंसर आया 2 तो आपने 2 टाइप करा, 2.5 आया तो 2.5 टाइप कर दिया, ऐसे। और सर यूनिट्स टाइप नहीं करना, सिर्फ आंसर टाइप, यूनिट टाइप नहीं करना। जो भी आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना रहेगा, ठीक है? ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट और थी सर कि आप ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी ग्रुप बनवा दो, ताकि अगर आप कोई चैप्टर करा रहे हो, अगर वो हमारा प्रिपेयर है पहले से, तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर पाए। मतलब समझा, वापस बताना। फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या बनवा दूं? फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग से ग्रुप बनवा दो, ताकि अगर आप कोई चैप्टर करा रहे हो, वो हमारा अगर कंप्लीटेड है तो हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में कर पाए। मतलब ग्रुप्स इन द सेंस आपका रिकॉर्डिंग्स के लिए कह रहे हो या फिर लाइव क्लास के लिए? लाइव के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग। और अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग की तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें? देखो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ठीक मैं बात करता हूँ क्या हो सकता है आपके लिए। बाकी उसमें एक तो देखो डाउट डिस्कशन ग्रुप तो हम जल्द से जल्द बना देंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए बनूंगा जो बेसिकली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? उनका एक डाउट डिस्कशन ग्रुप बन जाएगा, ताकि आपको अगर मान लो डेली बेसिस पे डाउट आते तो आप तो उसमें पोस्ट कर देना अपना। दूसरा, अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स रहते तो हम ये कर लेंगे कि संडे को या फिर आपकी छुट्टी वाले दिन 2 घंटे की वीक डेज में क्लास लगा देंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेना अलग से फिजिक्स केमिस्ट्री के, ठीक है? ओके सर। ओके सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाओगे? नहीं, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको सिलेक्टेड होमवर्क दूंगा जो कुछ काम के, बाकी बेसिक आप थोड़े बहुत खुद से घर पे करना। बाकी ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी पूरी ऊपर से जाएगी, मतलब एनसीईआरटी के कुछ जो सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है तो आपको मैं वहां पे मार्क कर दूंगा कि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, या आप घर पे ट्राई कर लेना। मैं कोशिश करूंगा अपने नोट्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। सर जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है वो कौन सी तक जेईई का एग्जाम दे सकते हैं? जो 12th में बच्चा है, एक मिनट किसी का बैकग्राउंड नहीं, अनम्यूट करना। जो 12th में बच्चा वो इस साल एग्जाम दे सकता है और अगले साल एग्जाम दे सकता है, 2 बार। मतलब आप जेईई में 2024 में 2025 में 2 बार एग्जाम दे सकते हो। मतलब 25 से दोनों अटेम्प्ट और 24 के दोनों अटेम्प्ट? 25 के भी दोनों अटेम्प्ट, 24 के भी दोनों अटेम्प्ट, और दोनों अटेम्प्ट ही देना चाहिए। आप अच्छा, आप सब लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म फिलअप किया है कि कोई है ऐसे जिन्होंने नहीं? कर दिया। यस सर। कैसे कर दिए? कर दिया है सर। बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छा काम किया। इसलिए मैंने कहा था आधी जंग आप जीत चुके हो, ठीक है? बाकी अपन मिलके जीत लेंगे। सर एक डाउट था सर। सर हाँ, एक एक करके बोलो। हाँ बोलो सर, मतलब कि अगर हम इस अटेम्प्ट में मतलब जेई मेंस निकाल लेते हैं, अगर उसे क्वालिफाई कर जाते हैं,
तो अगर हमारा एडवांस नहीं हो रहा है, क्या नेक्स्ट ईयर हम एडवांस में बैठ सकते हैं कि हमको वापस से जेईई मेंस निकालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप अगर इस साल मेंस क्लियर कर रहे हो तो इसी साल ही एडवांस देना पड़ेगा। इस साल का मेंस का स्कोर अगले साल के इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको देखो, आपके लिए सिंपल गोल है, आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है अपने टीचर को। अगर मेरे से बात करो, मेरा 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, सेकेंड अटेम्प्ट भी देना है और एडवांस देना है। आपको मैंने जैसे कि बताया, पहला स्टेप आप मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, फिर अपन क्रैश कोर्स करेंगे बोर्ड्स के लिए। आप बोर्ड्स का अच्छे से पेपर देके आओगे। बोर्ड्स के बीच बीच में भी आपको लगेगा हम डाउट डिस्कशन क्लासेस लगा देंगे पेपर के बीच बीच में। वन शॉट रिवीजन टाइप, फॉर्मूला रिवीजन। जैसे मान लो मैथ्स का पेपर में 3 दिन का गैप है, तो शुरू वाले दिन में अपन ने सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवीजन कर लिए। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ही आपका बोर्ड्स खत्म होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड्स के खत्म होने के बाद सेकंड अटेम्प्ट और बोर्ड्स के एंड के बीच में वापस से वन शॉट रिवीजन कर लेंगे। जो चैप्टर हमने अभी किए हैं उनमें कुछ बच गए होंगे, उनको कवर कर लेंगे, या फिर जो चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं उनके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देंगे, ताकि आपका सेकंड अटेम्प्ट भी और अच्छे से चला जाए। जैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से चल जाएगा ना, तो आपका एडवांस में जब अपन काउंसलिंग करने बैठेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा बात, सेकंड अटेम्प्ट के बाद और एडवांस के बीच में लगभग 60 दिन का गैप रहता है, 50 से 60 दिन का गैप। उसमें प्रिपरेशन आराम से बहुत अच्छे से हो सकती है, तो आपको उसके लिए भी डरना नहीं, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ काम नहीं रहेगा। बोर्ड्स हो गई है, जेईई मेंस भी हो गया, आप एकदम फ्री बैठे हो, ठीक है। तो आपके पास दिन भर एक ही काम रहेगा, बस एडवांस की तैयारी करना। क्लियर है? और तब तक आप इतने ज्यादा कैपेबल बन जाओगे, इतनी मेहनत कर करके पूरे बोर्ड्स का पेपर दे दोगे, दोनों जेईई के अटेम्प्ट दे दोगे, तब तक आपके पास कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप पूरे से सुबह से शाम मेहनत कर सकते हो। तब आपकी क्लासेस डेली लगेगी, सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, और एडवांस के 50 डेज का क्रैश कोर्स होगा, ठीक है। तो सर ड्रॉप लेना नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो समझा रहा हूं। देखो, ड्रॉप लेके तैयारी करना बहुत टफ होता है, अभी भी बच्चे करते, कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी इतनी रहती नहीं है। तो आपका सबका पहला टारगेट यही होना चाहिए, कैसे भी करके इसी साल निकल जाए और इसी साल कॉलेज में एडमिशन ले, ठीक है। सर अगर किसी को एडवांस नहीं देना तो सर जेईई के पेपर में हमें इम्पोर्टेंट वैल्यूज दी होती हैं। क्या क्या वापिस बोलना। सर जेईई के पेपर में हमें जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह, ऐसी वैल्यूज दी होती हैं। हाँ, जनरली तो दिया होता है, ठीक है। वो और आप है ना थोड़ा बहुत पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। ठीक है सर। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो इसलिए मुझे मैथ्स का ज्यादा नॉलेज है। बाकी आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया करो, तो उससे प्रीवियस ईयर पेपर जब खुद से देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगेगा इसमें इतने इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगर आपको, जैसे आप पिछले साल के फिजिक्स के पेपर उठा के देखना जेईई के, तो देखना उसमें क्या एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा, नहीं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मैं कर सकता हूँ। सर जो कट ऑफ निकलती है वो कैसे निकलती है? क्या कट ऑफ निकलती है जो की, वो कैसे निकलती है? कट ऑफ है ना, हर सेशन का अलग अलग निकलता है। सेशन वाइज डिपेंड करता है उस सेशन में पेपर का लेवल कैसा रहा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, उस सेशन में क्या हाईएस्ट गया, क्या लोएस्ट गया, उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकलता है, ठीक है। और कट ऑफ देखो, कट ऑफ जनरली कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग रहती है। अगर जनरल कैटेगरी की एडवांस की कट ऑफ बात करो, तो जनरल कैटेगरी का एडवांस का कट ऑफ लगभग 90 परसेंटाइल होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूसी ओबीसी का लगभग 84-85 होता है, एसटी-एससी का लगभग 75-70 समथिंग होता है, और एसटी-एससी का कैटेगरी लगभग 60-65 समथिंग होता है, और पीडब्ल्यूडी का तो और कम होता है, ठीक है। तो कट ऑफ तो वो ऐसा ही रहता है, सबका कैटेगरी वाइज वेरी करता है, और वो अलग पैरामीटर्स रहते हैं हर बार, ठीक है। और सर जनरल वालों का? जनरल का 90 परसेंटाइल के लिए आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन तक अगर पहुंच गए, आराम से 90 क्रॉस होगा, आराम से। मेंस में भी? हाँ, मेंस की तो बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस की बात कर ही नहीं रहा हूँ। एडवांस में तो और कम होता है। एडवांस का पता है आपको कट ऑफ कितना रहता है कैटेगरी वाइज? 10 नंबर, 8 नंबर, 40-50%। हाँ, बहुत कम होता है। मतलब फिजिक्स का 8 नंबर, केमिस्ट्री का 8 नंबर, मैथ्स के 8 नंबर, 8 मार्क्स, मतलब 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो वो एडवांस की बात बिल्कुल अलग है, उसका अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी मेंस की बात चल रही है। और सर अगर हमारा जेईई मेंस क्लियर हो जाता है और हम एडवांस देते हैं और वो नहीं निकाल पाते, हम नहीं हो पाता क्लियर, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें जो कॉलेज आपको अगर कॉलेज मिलेगा वो किस बेसिस पे मिलेगा? मेंस का स्कोर पे बेसिस पे, अगर आपका मेंस का स्कोर क्वालिफाई हो गया तो आपको कॉलेज मेंस की, जैसे आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना। आप जनरली सब दिल्ली के हो, राइट। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज में मेंस का स्कोर ही वैलिड होता है। एडवांस का स्कोर सिर्फ आपके आईआईटी के लिए वैलिड होता है, जो आईआईटी होते हैं वहां पे। बाकी एनआईटी में भी आपका मेंस का स्कोर ही चलता है। कोई एनआईटी दिल्ली क्लियर करके हम एनआईटी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो मैंने कहा आपको, अभी आपका टारगेट मेंस का ही होना चाहिए कि मेंस में जितना ज्यादा स्कोर कर सको उतना ज्यादा स्कोर कर लो, क्योंकि मेंस का स्कोर आपके ज्यादातर सारे एनआईटी में
चलना कि पहला टारगेट हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में 90 क्रॉस हो जाए, फिर सेकंड अटेम्प्ट में हम कोशिश करेंगे 95 प्लस जाने की। सर सीएस की ब्रांच के लिए मिनिमम कितना स्कोर करना पड़ता है? अगेन वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, ठीक है। अगर आप आईआईटी की बात करोगे तो 99 परसेंटाइल चाहिएगा। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं, ठीक है। सर एनआईटी एंड डीटीयू में कितने पे मिल जाएगा? देखो एनआईटी अगर चाहिए और डीटीयू चाहिए तो अगेन आपका सीएस के लिए 90 अगर आपने क्रॉस कर लिया 92 परसेंटाइल 90 to 92 परसेंटाइल तो आपको डीटीयू में मिल जाता है, ठीक है। एनआईटी वगैरह के लिए अगेन 95 96 ऊपर जाना पड़ेगा। वो सब बात की बातें, अभी फिलहाल तैयारी करो, ठीक है। और ब्रांच का भी कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, आईटी भी अच्छी होती है, ईएनटीसी भी अच्छी होती है, और ब्रांच और कॉलेज का कॉम्बिनेशन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कुछ कॉलेज काफी अच्छे रहते हैं, ब्रांच हल्की सी कम होती है, हम प्रीफर करते भी कॉलेज को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो सारी काउंसलिंग हम बैठ के आराम से ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। अभी आपका वो सब काम कब होगा, जून जुलाई में होगा, काफी टाइम है उसके लिए, ठीक है। अभी आपका ध्यान में भी नंबर ला, नंबर आ जाएंगे तो फिर तो बहुत ऑप्शन खुल जाएंगे। यस सर, पहले क्वालिफाई करना है। पहले क्वालिफाई करो, उसके बाद तो फिर आपको सारे ऑप्शंस दिखा देंगे, आपको काउंसलिंग कौन कौन से कॉलेज भरना है, कौन सी ब्रांच भरना है, कैसे भरना है। लास्ट ईयर भी हमने क्या करा था, हम एक सेंटर पे सारे बच्चों को बुला लिया था, वहां पे उनके साथ बैठ के हमने फॉर्म फिलअप किया था, सारे कॉलेज की लिस्ट भरी थी, ठीक है। तो उनके लिए आप टेंशन मत करो, अभी आपका टारगेट है भाई कैसे भी करके तैयारी करना है, और इस बचे हुए टाइम में अपना बहुत टाइम ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। क्लियर है? ओके सर। ओके, और कुछ? सर कल वेक्टर पढ़ के आना है। हाँ वेक्टर थोड़ा पढ़ के आना, आओगे ना सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में चलो कल क्लास में बात करूंगा कैसे हमारी क्लासेस कंडक्ट होगी। बाकी थोड़ा बहुत प्री रीडिंग करके आना, नो डाउट आपको बहुत मजा आएगा और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपको लगेगा नहीं मेरे से जेई के क्वेश्चन हो रहा है, आप खुद ही करोगे, ठीक है। मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, कुछ इलस्ट्रेशन करूंगा, फिर जेई के पीवाई को आपके सामने फेंक दूंगा, आप खुद ही उनको सॉल्व करोगे और देखना हो जाएगा आपसे सॉल्व, ठीक है। बस खुद पे भरोसा रखना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप आगे जाके अपना टाइम को मैनेज करो कि कैसे कहाँ कहाँ सेव हो सकता है, ट्यूशन से, स्कूल से, जो भी प्राइवेट काम है आप उन सब से। और जो भी अगर आपका ऐसी कहीं जगह टाइम अगर इन्वेस्ट हो रहा है, अगर जा रहा भी मेरा इस जगह पर टाइम वेस्ट हो रहा है, मोबाइल में, चैटिंग में, वीडियोस में, मूवीज में, स्कूल में, जहां पे भी, और आप सीरियस हो तो थोड़ा आप सेक्रीफाइस कर देना अगले 45 दिन एटलीस्ट, ठीक है। यस सर, आई कैन गिव 10 आवर्स। देखो सेक्रीफाइस नहीं करोगे और कुछ नहीं करोगे तो फिर तो मिलना नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली कोई एक बड़ी चीज पाने के लिए हाथ पैर तो मारनी पड़ेगी। तो आप खुद भी जानते हो आपके साथ जो रेस में बच्चे ऑफकोर्स वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई 1 साल से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा है, कोई ड्रॉपर्स बैच में, कोई कहाँ है खैर उन सबको हमसे लेना देना नहीं है, लेकिन हमको भी उस लेवल तक मेहनत करना, उसके लिए कुछ भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना टाइम सेव करो। और अभी भी आपकी देखो एक सोचो कि ये आप लकी स्टूडेंट थे, लकी 100 बच्चे थे या लकी 90 बच्चे थे जिनको ये सेशन अटेंड करने को मिला, जिनके लिए अभी एक चांस है। बहुत सारे बच्चे तो अब तक गिव अप दे चुके हैं कि नहीं यार अपन से नहीं हो पाएगा। आप लोग भी बहुत सारे इसमें थे भाई जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर सोच लिया था कि ठीक है अब देख पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक चांस मिला है आपके लिए कि नहीं कहीं ना कहीं ये सेशन हुआ है, अवंती की तरफ से हेल्प मिल रही है कि हमको घर बैठे तैयारी कराया जा रहा है, कोई टीचर मेहनत करने के लिए रेडी है आपके लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करने के लिए रेडी है, तो आपको भी अपने एंड से देना पड़ेगा, एक तरफा मेहनत नहीं चलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, सारी जो गलत चीजें हैं आप खुद जानते हो आपका टाइम कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, जिन भी चीजों में हो रहा हो उन सबको छोड़ दो और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करो और गिव अप मत देना आखिरी तक। थोड़ा धीरे धीरे बूंद बूंद करके घड़ा भरोगे तो अपने आप काम हो जाएगा आपका। क्लियर है? यस सर। सर जब लाइव सर उसमें हम डाउट भी पूछ सकेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाउट पूछना, लेकिन पहला काम क्या रहेगा, पहले मैं ओवरऑल सबको समझा दूंगा, सब चीजें करवा दूंगा, फिर अपना एक एक करके डाउट्स ले लेंगे। नहीं तो होगा क्या ना, डाउट्स के लिए ओपन कर दिया तो वो डाउट्स में क्लास चली जाएगी, जो काम का पढ़ाना था वो तो रह ही जाएगा, ठीक है। यस सर, यस। ओके, और कोई? सर अगर 2 महीने मेहनत करेंगे तो क्वालिफाई कर लेंगे? बिल्कुल, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ 2 महीने अगर मेहनत कर लोगे तो अपना हो जाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो मेरा तो ये कहना रहता है कि रिजल्ट का ऑफकोर्स सोचना चाहिए, लेकिन अपन को ये करना कि भाई मेरा काम है मेहनत करना। अल्टीमेटली ये मेहनत मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करनी है, ये बोर्ड्स में भी हेल्प करनी, सेकंड अटेम्प्ट में भी हेल्प करनी, व्यर्थ नहीं जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? तो ये दिमाग में रखना है कि अगर मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो ये कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके हेल्पफुल होगी। नो डाउट अगर अच्छे से कर ली ना तो आराम से क्लियर होगा, 90% क्वालिफाई मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके सर। सर जैसे हम जनवरी का अटेम्प्ट पास कर लेते हैं मेंस का, तो सर फिर हम डायरेक्ट एडवांस के लिए तैयारी करेंगे। और जैसे सर अगर हमारा एडवांस नहीं निकला तो फिर हमारा जनवरी के अटेम्प्ट के बेसिस पे एनआईटी में एडमिशन हो सकता है ना?
बिल्कुल बिल्कुल, यही तो समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट दोनों देना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है आपके मान लो 90% आया है, या फिर मान लो 85 है, 84 है। सेकंड अटेम्प्ट में आपके मान लो 92 आ गए, तो आपका जो दोनों में से जो ज्यादा वाला है वो काउंट होता है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, एवरेज कभी काउंट नहीं होता है। मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 40 ही आए और सेकंड में अगर 80 लगा तो 80 काउंट होगा। समझ में आ रहा है? बेस्ट आउट ऑफ 2, दोनों में से जो ज्यादा आता है वो काउंट होता है, इसलिए दोनों अटेम्प्ट देना जरूरी होता है। मान लो कोई एक बिगड़ भी गया, मान लो किसी एक दिन मान लो जाते जाते बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो आपका ऐसा नहीं कि आपको अटेम्प्ट वैसा, आपको दोनों में से जो ज्यादा स्कोर होगा वो काउंट होगा। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके। तो आप सबको ये सेशन यूजफुल था सबके लिए? यस यस सर। यस सर। ओके यस सर। चलिए यस ठीक है, सर। सर। थैंक यू। अच्छा, मेरा नाम हर्षित है वैसे, ठीक है। कल अपन मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। Okay, sir. स्टार्ट विद वेक्टर 3D, और वेक्टर 3D में पूरी मेहनत करके आएंगे। देखना आपको वेक्टर 3D इतना अच्छा करा दूंगा, बोर्ड्स के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और मेन से भी आपके देखो मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, Bye, गुड sir. नाइट, बाय बाय।